भावना बहुत जी, खूब। आपने हास्य रस बहुत में खूब, श्लोक को बहुत जगह खूब। दिया हमारे। बहुत सबकी अच्छा। बहुत बहुत सुंदर, बहुत इसमें एक सुंदर। सबकी सटायर दुखी था, रख पे बहुत हाथ रख दिया। बहुत बहुत अच्छा सटायर था कि मतलब वो आप मतलब व्यंग में ही आपने बहुत अपने सुंदर। दिल की बात सारा कुछ कह दिया। तो अच्छा लगा, क्योंकि मुझे तो जैसा लगता है कि जिंदगी की किताब अगर सिर्फ संजीदा हो तो भी बहुत बोरिंग हो जाएगी। तो इसमें इश्क, मोहब्बत, गमो दहर का झगड़ा, उलझने, वो सब होना चाहिए, हर चीज़, हर रंग होना चाहिए। तो आपने अपनी कविता में उस सब को समेटा, तो बहुत बहुत बड़ा बड़ा अच्छा आगाज हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संगीता जी, स्वागत धन्य- है आपका। शालू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और श्वेता जी। बाकी और भी कोई एक जुड़ा है, कोई सैमसन से, नाम नहीं आ रहा है तो मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। तो चलिए अब इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने ताइवान से सुना भावना जी को, और अब हम यहाँ से चलते हैं सिंगापुर। सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं वंदना जी। तो वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए और आप अपनी कविता, गज़ल, जो भी आप पेश करना चाहते हैं, उससे अपने जज्बात, अपनी भावनाओं को जो आपने शब्दों में बांधा है, वो हम सब सुनना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद श्वेता जी, इस काव्य गोष्ठी में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और इस काव्य गोष्ठी में पधारे सभी कवित्रियों को, कवियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और सीधे अपनी कविता पर आती हूँ। मेरी कविता सिर्फ एक लाइन में बताती हूँ कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है उससे रिलेटेड है। उसको बड़े हल्के फुल्के ढंग से मैंने कहने की कोशिश की है कि लड़कियां आत्मनिर्भर हैं फिर भी इस समस्या से रूबरू होती हैं, तो उनके मन में क्या भाव आते हैं, बस यही है। स्वागत है। एक एक थप्पड़ ही तो मारा था, एक थप्पड़ ही तो मारा था, पति भी तो तुम्हारा ही था, इतना क्या अकड़ना, जरा सी बात पर इतना बिगड़ना, पैसे कमाता है, घर चलाता है, तुम्हें भी तो गहने और कपड़े दिलवाता है, एक थप्पड़ क्या मार दिया तुमने तो पूरा बवाल ही मचा दिया। समझौता जानती हो ना, समझौता जानती हो ना, औरत को सब सहना पड़ता है, जमाने का चलन है, तुम पहली औरत तो नहीं हो ना। नारी की अस्मिता, अधिकार की बातें, नारी की अस्मिता, उसके अधिकार की बातें, ये पढ़ाई लिखाई, आत्मनिर्भर होने का गुमान, अब क्या घर से ज्यादा है तुम्हारा आत्मसम्मान, अब क्या घर से भी ज्यादा है तुम्हारा आत्मसम्मान। कहाँ जाओगी जब प्रश्नवाचक नजरें उठेंगी, कहाँ जाओगी, सह पाओगी जब प्रश्नवाचक नजरें उठेंगी, एक दिन शायद माँ भी पूछ लेगी, बेटी और कब तक रुकोगी। ये बातें मेरी सास, बहन, मामी, मौसी, नानी, दादी डर डर कर पूछ रही हैं। ये बातें मेरी सास, बहन, मामी, मौसी, नानी, दादी डर डर कर पूछ रही हैं, जो खुद सदियों से इस अपमान से जूझ रही हैं। इन यक्ष प्रश्नों का उत्तर क्या मुझे ही देना होगा, इन यक्ष प्रश्नों का उत्तर क्या मुझे ही देना होगा, खंडित मूर्ति के आराधन का भार क्या मुझे ही ढोना होगा। मेरे भीतर मेरे भीतर मेरा ही दरका हुआ प्रतिबिंब स्वयं को नकारता रहेगा, स्त्रीत्व के तमाम पैमानों में बंधी हुई मैं रह जाऊंगी, अनुत्तरित, खंडित और रिक्त, अनुत्तरित, खंडित और रिक्त। धन्यवाद। क्या बात है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत कविता से सुंदर। भरी दिलकश हुई छूने कविता। वाली, बिल्कुल और बहुत। एकदम भावना जी ने जिनसे हंसी में कहा, आपने उसे एक मर्मस्पर्शी कविता बना दी। बहुत अच्छा। थप्पड़ बहुत अच्छी आपकी कविता। रचना दिल रिश्ता को उजागर करके धन्यवाद, रख बहुत दिया है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अभिनंदन। कविता में आपने जो एक उदासी की बात की, उसमें एक आशावाद भी था। तो वो चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है कि लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, हम जूझते हैं, तो उसके बाद अगर आपने उस पॉजिटिविटी को अगर थाम के रखा हुआ है, तो हम इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। और वो है, ठीक है, जो आप बात कर रहे हैं, बहुत हिंदुस्तान के आई थिंक 80% घरों की सेम कहानी है। लेकिन उसमें भी आप देखेंगे, जिसने अपने अंदर की उस शक्ति को पहचान लिया या फिर गिव अप नहीं किया, वो बाहर आती हैं और कहीं ना कहीं से शाइन आउट कर ही जाती है वो। फैज़ अहमद फैज़ साहब ने कहा है ना कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो ये शाम भी ढलेगी, और हम सब उसका एग्जाम्पल है कि हम सब घर में बैठ के चूल्हा, और जो बोलते हैं ना, किचन से निकल कर एक कलम की ताकत से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये बिल्कुल। बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम सब सेट कर रहे हैं। तो आपकी कविता का जो संदेश था वो सब दूर तक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे की तरफ चलती हूँ, और अब मैं
आपको मॉस्को की तरफ ही लेके आती हूँ, और मॉस्को से हमारे साथ जुड़ी हुई है ये संगीता। आ गई क्या संगीता? आ गुड जी, आफ्टरनून जी, मैं आ गई। आ गई सॉरी है? लेट के लिए। हाँ जी। हाँ, तो आप कैमरा ऑन कर लीजिए कैमरा ऑन इसमें। कर लीजिए। जी, तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं संगीता तोमर जी, और ये भी लिखती हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, हम सब सुनना चाहेंगे। अभी इन्होंने नया नया शुरू किया है, तो एक दो बार सुना तो इन्होंने कहा कि मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैं उनको सबको यही बोलती हूँ जो पहली बार शुरू करते हैं कि हम सब ने ऐसे ही शुरुआत की थी। तो हम सब एक दूसरे का हौसला बनने आए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, हम सब तालियों के साथ इनका स्वागत करें। श्वेता जी, हमारी विशिष्ट अतिथि सालू जिंदल जी भी जो जुड़ आगे चुके हैं। बहुत स्वागत है बहुत आपका सालू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। थैंक यू श्वेता जी, एंड मुझे इसमें मौका दिया आपने बोलने का। इतना अच्छा स्वागत। तो शायद मैं नहीं बोल पाऊंगी बट जो है वो बोलती हूँ। नहीं नहीं, जो स्वागत त्रुटि हो क्षमा करना। स्वागत है। अ, हाँ जी, मेरा इसका शीर्षक है अटल सत्य। जीवन में सुख दुख वैभव है, सबको कर्म भोगना पड़ता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, कर्मों का फल भी चखना पड़ता है। हे मानव, सत्कर्म कर, वरना रोना पड़ता है। जो निर्दोषों को सताता है, उसका फल भी भोगना पड़ता है। मनुष्य जीवन भाग्य से मिला है, मृत्यु अटल सत्य है। पर मृत्यु के बाद जो सबके दिलों में रहे, ये उसका कृत्य है। दिल में परोपकार की भावना रखकर ही जीवन का फल मिलता है। तो फल की चिंता न करना, फल देने वाला विधाता है। कर्म ही पूजा साधना का द्वार है, कर्म योगी को कहाँ विश्राम है। कर्म दैनिक संपदा का द्वार है, कर्म जग कल्याण का आधार है। जीवन की जब कठिन परीक्षा हो, तो आशा की ही एक सफलता है। जीवन की राह पर आगे बढ़ते रहना, यही तो जीवन की सुंदरता है। वह जीवन जीवन नहीं जिसमें आशाओं का आगाज नहीं। ऐसा जीवन जीना ही क्यों, जहां लक्ष्य पाने की चाह नहीं। खुद के लिए जिए तो क्या जिए, कभी औरों के लिए जीना सीखो। दूसरों के पथ प्रदर्शक बनकर उनको राह दिखाना सीखो। भाग्य भी उन्हीं के बदलते हैं जो कर्म के पथ पर चलते हैं। संघर्ष बने जब राह का दीपक, एक बुझे तो 100 जलते हैं। संघर्ष बने जब राह का दीपक, एक बुझे तो 100 जलते हैं। कर्म के पथ पर जो चलते हैं, भाग्य भी उन्हीं के खुलते हैं। द्वार पर दस्तक दे जब मेहनत, एक बंद तो 100 खुलते हैं। मिलेगा तेरे कर्मों का फल, किसी और का इंतजार न कर। मिलेगा तेरे कर्मों का फल, किसी और का इंतजार न कर। सोच मत, साकार कर, अपने सपनों से प्यार कर। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक हासिल ना हो मंजिल, तो तब तक आराम कैसा। जब अर्जुन सा निशाना, तू अर्जुन सा निशाना रख। मन में ना कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने हो बस, उसी पर अपना ठिकाना रख। परिंदों को मंजिल मिलेंगी यकीनन, ये फैले हुए पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्षर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। कितनों को देखा जो चले थे अकेले, उनके पीछे आज मेले हैं। जो करते रह गए इंतजार, उनके जीवन में सिर्फ झमेले हैं। मैं यहाँ ही अपनी शब्दों बहुत को बढ़िया, विराम देती हूँ। बहुत थैंक अच्छा, यू। बहुत बहुत अच्छी बहुत कविता, बहुत अच्छी बहुत कविता। सुंदर। बहुत जीवन सुंदर के सुंदर। कटु सत्य से लेकर के पूरे जीवन बहुत को ही आपने रख दिया अपने शब्दों में। बहुत सुंदर। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छी सुंदर और बहुत सार्थक सुंदर। रचना, प्रेरक रचना आपकी, बहुत सुंदर। फिलोसफिकल रचना थी आपकी। मैं तो मानती हूँ कि आप अगर जीवन की परवाह करना छोड़ देना, तो जीवन तकलीफ देना छोड़ देती है। ये मतलब मुश्किलों का आना मुझे लगता है पार्ट ऑफ लाइफ है, और उसको कैसे हंसकर बाहर निकलते हैं, उससे कैसे जीत के दिखाते हैं, ये आर्ट ऑफ लाइफ है। तो ये आर्ट ऑफ लाइफ हम सबको सीखना है।
तो पॉजिटिविटी के साथ भरी हुई आपकी रचना, बहुत अच्छी रचना थी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अपने इस सफ़र को आगे की तरफ लेकर चलते हैं, और अब मैं मॉस्को से आपको सीधा लिए चलती हूँ सऊदी अरेबिया की तरफ। वहाँ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आरती पाठक जी। तो आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हम सब आपकी रचना, आपकी कविता, आप जो भी लेकर आई हैं, सुनना चाहते हैं आपके भाव को। सभी को मेरा नमस्कार। मैं आरती परीक सऊदी अरब से जुड़ी हूँ, और आज की मेरी जो रचना है वो छंद मुक्त है और थोड़ी तीखी मिजाज की है। स्वागत स्वागत। मेरी कविता का शीर्षक है इंसानियत। मजहब ने पुरुष को एक साफ सी पहचान दे दी, कागजों में, भाषणों में और भीड़ में भी उंगली उठाने के लिए। पर स्त्री को निर्वस्त्र करो तो भी उसका शरीर यह नहीं कह पाता कि वह किस धर्म की है, क्योंकि स्त्री की देह किसी किताब की व्याख्या नहीं, किसी पहचान पत्र की मोहताज नहीं। उसकी कोख न मस्जिद जानती है, न मंदिर, न गिरजाघर। स्त्री का शरीर कोई नारा नहीं लगाता, कोई झंडा नहीं उठाता। जहां दुनिया लकीरें खींचने में व्यस्त है, वहां वह दो धड़कनों के बीच एक नया भविष्य जोड़ देती है। वह तो बस धड़कन पहचानती है, गर्म सांसों में पलता भविष्य और रक्त में तैरता जीवन। स्त्री की त्वचा धर्म नहीं बोलती, उसकी हड्डियां किसी ग्रंथ का हवाला नहीं देती। स्त्री का शरीर सिर्फ नवजीवन देना जानता है। आज जब धर्म भी ट्रेंड करता है और नफरत को लाइक मिलते हैं, स्त्री की कोख अब भी इंसान पैदा कर रही है। कट्टर नहीं, कटे फटे नहीं, बस जीवित। शायद इसीलिए सबसे ज्यादा नियंत्रण उसी पर रखा जाता है, कपड़ों से, कानूनों से, नजरों से, चरित्र प्रमाण पत्रों से। क्योंकि जो जीवन देता है वह यह साबित कर देता है कि नफरत सीखी जाती है और इंसानियत जन्मजात होती है। स्त्री याद दिलाती है कि इंसान पहले पैदा होता है, बाद में बांटा जाता है। और जो समाज इस सरल सत्य से डरता है, वह न स्त्री से डरता है, न मजहब से, वह डरता है इंसानियत से। यही आज के समय में सबसे असुविधाजनक, सबसे चुनौतीपूर्ण और फिर भी सबसे सकारात्मक सच है। नमस्कार। बहुत बहुत अच्छी, बढ़िया। बहुत अच्छी बहुत कविता, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, भावपूर्ण कविता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सच कहा आपने, और मतलब बड़े एक होता है ना, सटायर के साथ आपने अपनी बात रखी। बहुत अच्छी रचना आपकी। तो नारी के बारे धर्म से परे है स्त्री की कोख। बहुत सुंदर बात कही है। आज वेलकम ऐसे ही एवरीवन, सर, वेलकम एवरीवन। नमस्कार। सर। सबका स्वागत। प्रणाम स्वागत सर। नमस्कार सर। नमस्कार, प्रणाम नमस्कार सर। प्रणाम सर। सर। बहुत बहुत स्वागत। बहुत स्वागत। आपकी तबीयत कैसी है? प्लीज जारी प्रणाम रखिए सर। गोष्ठी। मैं अपनी बात बाद में करूंगा, आप गोष्ठी प्लीज जारी रखिए। सर, हम प्लीज। एक्चुअली आपको पहले सुनना चाहेंगे। अभी हमारी एक पोइट ने खत्म किया है, तो आप आए हैं, तो आपके आशीष वचन के बिना हमारी गोष्ठी शुरू हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ आशीष वचन हम तो, सब के लिए दीजिए आप। तो मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई देता हूँ, डॉक्टर श्वेता जी को, शानदार गोष्ठी सजाने के लिए। और सबसे बड़ी बधाई, उनका एक वीडियो मेरे पास आया था, जो मैंने पूरे वर्ल्ड में शेयर किया है, जितनी भी हमारी फॉरेन यूनिट्स हैं। और आप लोगों ने भी, जिनको नहीं मिला वो उसको जरूर देखे। सारी प्रेसिडेंट को भेजा है मैंने वो, तो धन्यवाद। उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। और हमारी आज की मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि को बधाई, और तमाम अध्यक्षाएं हमारी जुड़ी हैं।
कई कंट्रीज की, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। तो मैं चाह रहा हूँ कि जरा दो चार लोग मैं सुन लूँ, उसके बाद मैं जरूर कविता सुनाऊंगा। अभी मैं कहीं नहीं जा रहा, अभी मैं थोड़ी देर रहूंगा। मैं आजकल पता है कुछ स्वास्थ्य के कारण बहुत देर नहीं बैठ पाता, लेकिन फिर भी मैं अभी हूँ, तो इसलिए दो चार लोगों को मैं सुन लूँ, उसके बाद मैं अपनी कविता सुनाऊंगा। फिर जितनी देर बैठ सकूंगा मैं जरूर बैठूंगा। तो प्लीज कैरी ऑन। जी बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद। धन्यवाद सर। तो सर के आशीर्वाद के साथ चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। और अभी जो सुना रही थी आरती जी, बहुत अच्छी कविता नारी नारी के ऊपर सुनाया उन्होंने। तो मतलब मैंने एक एक गजल के चंद अशार लिखे थे, नारी पे लिखे थे कि किसी भी हाल में कमतर नहीं हो, किसी भी हाल में कमतर नहीं हो तुम गौहर कोई पत्थर नहीं हो, तुम्हारा मूल शक्ति से बना है, तुम्हारा मूल शक्ति से बना है, फकत तुम भोग का पैकर नहीं हो। तो हमें बस अपनी शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है। तो आपकी कविता उसी भाव को लेकर थी, तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छी कविता सुनाई आपने। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको अब सीधा सऊदी अरेबिया से वापस मॉस्को की तरफ लेके आती हूँ। और यहाँ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर अनुपा आर्या जी, जो कि शिक्षा मंच की अध्यक्ष हैं। तो अनुपा जी बहुत एक्टिव है, बहुत साहित्य के लिए और कॉलेज में काम कर रही हैं और बहुत लोगों को जोड़ा इन्होंने। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि स्वागत, आइए बहुत बहुत स्वागत, बहुत अनुपा बहुत जी, स्वागत। हम सब आपको सुनना चाहेंगे। आप म्यूट है, पहले आप अनम्यूट करें अपने आप को। बहुत धन्यवाद श्वेता जी, और आपको बहुत बधाई। मैंने भी आपका वीडियो देखा, बहुत फक्र हुआ कि आप विदेश की धरती पर रह करके इतनी जो उपलब्धियां हासिल कर रही हैं, उन सब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया और नमन करती हूँ मंच को, प्रणाम करती हूँ नाथ सर जी को। और जहाँ पर कवियों का जो सिलसिला चल पड़ा है, वो बिल्कुल मर्म स्पर्शी, हृदय स्पर्शी कविताएं जो है वो सुनने को मिल रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है एक एक विषय पर। लेकिन मैं आपको लेकर के आती हूँ वापस रूस में। और रूस में किस तरह से नववर्ष मनाया जाता है, रूस का थोड़ा सा इतिहास, थोड़ा सा भूगोल, वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, सब चीजों को मैंने एक कविता में बांधने की कोशिश की है। और यह भी बताने की कोशिश की है कि किस तरह से जो रूसवासी हैं वो हमारे लिए कितनी, मतलब मेरे तो दिल के बहुत ही करीब हैं। और रूस और भारत के बीच का जो रिश्ता है वो वाकई बहुत ही काबिले तारीफ है। तो प्रस्तुत है मेरी कविता, रूस स्वागत। में नववर्ष। और इस कविता में मैंने संधि शब्दों का प्रयोग करने की पूरी कोशिश की है। तो प्रस्तुत है। नवल वर्ष, चहु ओर हर्ष हर्ष, शीत बयार सर्द सर्द, चारों ओर बर्फ बर्फ, कप कपी सी कप कप कर, दंतन बजती किट किट कर, हर ओर शीत शीत, सर्द हवा जैसे गाए गीत, धरती ओढ़े हिम चादर सी, चमचम करती चंद्रहास सी, ठूठ पेड़ जर्जर खड़े, रूई सा सिर, रूई सा हिम सर उठाए, श्वेत भूमि पेड़ पहाड़, लदे बर्फ से देवदार, कितने पत्ते पीले सूखे, रंग बिरंगे दिखे अनोखे, पतझड़ को कर अलविदा, शीत ऋतु का स्वागत करते, नव वर्ष का हर्ष उल्लास, सब मुखड़ों पर परिहास, प्रकाश में डूबे भवन खास, चारों ओर प्रकाश प्रकाश, क्रेमलिन हो या अरबात, पथ आलोकित करती श्वेत रात। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि क्रेमलिन और अरबात जो है वो यहाँ के स्ट्रीट हैं जो नववर्ष के समय में बहुत खूबसूरत तरीके से सजाए होते हैं। और रात भर जो भवन है वो अलग अलग तरह की लाइटिंग से जो है वो सुशोभित होते हैं। तो क्रेमलिन हो या अरबात, पथ आलोकित करती श्वेत रात, अवनी है यह रूस की, प्लूटो ग्रह से बड़ा महाद्वीप। ऐसा माना जाता है कि यहाँ का क्षेत्रफल इतना ज्यादा बड़ा है कि उससे छोटा प्लूटो ग्रह है हमारे अंतरिक्ष में। अवनी है यह रूस की, प्लूटो ग्रह से बड़ा महाद्वीप, वसुधा का एक भूखंड, सौंदर्य का एक अंश, गुंबद वाले चर्च विशेष, कोयले का भंडार अशेष, बैले नृत्य की सांस्कृतिक रीत, रूसी संस्कृति मेरी मीत। टॉल्स्टॉय चेखव की कृतियां, आप जानते होंगे टॉल्स्टॉय और चेखव जो है यहाँ के बड़े साहित्यकार हैं। तो टॉल्स्टॉय चेखव की कृतियां प्रभावित करती पूरी दुनिया, साम्यवाद का संस्थापक, उपेक्षित मानवता का उद्धारक, दलितों का मसीहा लेनिन, भारत का था परम हितैषी। ऐसी है यह रूस की भूमि, ऐसी है यह रूस की भूमि, रूस का नववर्ष खास, शीतकालीन पर्व का एहसास,
नव वर्ष का स्वागत करना रूढ़िवादी नववर्ष के साथ। यहाँ पर रूढ़िवादी नववर्ष का तात्पर्य है कि यहाँ पर ये जो पुराना वर्ष बीत जाता है, 7 दिनों के बाद वे फिर से उस वर्ष को सेलिब्रेट करते हैं उसी तरीके से। तो रूस का नववर्ष खास शीतकालीन पर्व का एहसास, नव वर्ष का स्वागत करना रूढ़िवादी नववर्ष के साथ, चर्च की घंटियां सुनना, परिवार व दोस्तों के साथ बोर्स, ब्लिनी, पारंपरिक भोजन, शैंपेन पीना, आतिशबाजी, आधी रात को सैल्यूट देखना, अपनी परंपरा कायम रखना। ऐसे हैं ये रूस के वासी, सरल, सुशील, परंपरावादी। भारतीय रूसी सांस्कृतिक एक, दोनों की दोस्ती है नेक। दोस्ती इतनी क्यों है खास, है आपसी समझ, सम्मान और विश्वास। तो ऐसे हैं ये रूस के वासी। क्या बहुत बात धन्यवाद। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर, खूब। आपने तो फिर से फिर से नए साल के उत्सव बहुत में सुंदर। पहुंचा दिया हमें। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत अच्छा हाँ, लगा, अच्छी बाहर के कविता। लोग शायद मैंने हाँ, शायद और एक बार सुना था आपको, ये ऑस्ट्रेलिया की गोष्ठी में, तब से मुझे लग रहा था रूस को आंखों देखा वंदन आपने कर दिया, फिर से अरे सुनने वाह, का मौका मिला, बहुत अभिनंदन। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग बाहर रहते हैं वो शायद इसको पिक्चराइज कर रहे होंगे। हम ये लाइव जीते हैं, जैसे हम यहाँ, मैं हाँ 30 साल से यहाँ रह रही हूँ, जी जी। तो इसने एक एक जो डिटेल बोर से लेके सारा कुछ निकाला है। बहुत ही कमाल लिखा आपने, बहुत अच्छा लिखा है। रशिया के बारे में बोलते ना, यहाँ की जो ठंडी फिजा है, जो चादर है, बर्फ की चादर, इसके नीचे जो इतिहास छुपा हुआ है, यहाँ के लोगों के अंदर जो एक देशभक्ति का जज्बा है, और यहाँ का बिल्कुल जो साहित्य है, जो मतलब इतना कुछ है, कल्चर है सीखने के लिए। यहाँ पे आप में अगर हुनर है, आप में अगर लगन है, तो मतलब ये आपको दोनों हाथ से वेलकम करता है। तो आपने बड़ी अच्छी कविता से सही बात। इसको बहुत बांधने की धन्यवाद। कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत तो धन्यवाद। चलिए अब हम सीधा रूस से निकलते हैं और आपको लेकर चलती हूँ अफ्रीका की तरफ, केनिया लेकर चलती हूँ। और केनिया से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सारिका फ्लोर जी। बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, तो इनको मैं बहुत दिनों बाद सुन रही हूँ आज। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सारिका जी, हम सब आपको वेलकम 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 सारिका जी। स्वागत। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद श्वेता जी। सही में काफी समय बाद जुड़े हैं, लेकिन आपका सुंदर संचालन, मनमोहक संचालन हमेशा की तरह। और अनाज सर को नमन, प्रणाम करती हूँ, और मंच पे उपस्थित सभी सखियों को नमस्कार करते हुए सीधे अपनी बात पे आती हूँ। नैन के ऊपर एक गीत देना चाहूंगी रूपमाला छंद में। स्वागत स्वागत। नैन की भाषा निराली, बात भी अनमोल। नैन की भाषा निराली, बात भी अनमोल। मौन रहते शब्द सारे, नैन बोले बोल। छाप गहरी छोड़ते दिल पे नशीले नैन, कर इशारे नैन लूटे हाय दिल का चैन। भेद सारे जो छिपे ये नैन देते खोल। भेद सारे जो छिपे ये नैन देते खोल। मौन रहते शब्द सारे, नैन बोले बोल। आगे सुनिए नैन किस तरह से, क्या क्या चीजें, नैनों से हम सब कुछ अपनी बात कह सकते हैं, उसी पे पूरा गीत है। नैन जब झुक जाए समझो प्रेम है स्वीकार। नैन मिल करते नयन से प्रेम का इजहार। नैन जब झुक जाए समझो प्रेम है स्वीकार। नैन मिल करते नयन से प्रेम का इजहार। नैन के संवाद से तो जाए मनवा डोल। मौन रहते शब्द सारे, नैन बोले बोल। प्रेम में सपने सुहाने देखते दो नैन, नीर विरहा में बहाते जागते दिन रैन। प्रेम में सपने सुहाने देखते दो नैन, नीर विरहा में बहाते
जागते दिन रैन, भाव मन के सब दिखाते नैन ये दो गोल, मौन रहते शब्द सारे नैन बोले बोल। आगे सुनिए। नैन झूमे बन नशीले कर सुरा का पान, डूब जाते भक्ति में कर नैन प्रभु का ध्यान, नैन झूमे बन नशीले कर सुरा का पान, डूब जाते भक्ति में कर नैन प्रभु का ध्यान, नैन की भाषा न समझे नाप कोई तोल, मौन रहते शब्द सारे नैन बोले बोल। आखिरी बंद देती हूँ गीत का। हो दया में आर्द्र तोई, क्रोध में हो लाल, जब शरारत सूझती तो ये बदलते चाल, हो दया में आर्द्र तोई, क्रोध में हो लाल, जब शरारत सूझती तो ये बदलते चाल, कीमती दो नैन प्यारों का नहीं कुछ मोल, मौन रहते शब्द सारे नैन बोले बोल, नैन की भाषा निराली बात भी अनमोल, मौन रहते शब्द सारे नैन बोले बोल, मौन रहते शब्द सारे नैन बोले बोल। बहुत आभार, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या बहुत बात, बहुत बहुत सुंदर, बहुत आपकी सुंदर आवाज लगा, आपकी बहुत कविता सुंदर। के साथ और निखर गई है। बहुत अच्छी कविता। बहुत कमाल बहुत कमाल धन्यवाद, कमाल। आप जो बहुत तन में धन्यवाद। लिखते हैं उसमें तो खैर आपका कोई सानी ही नहीं है, बहुत कमाल लिखते हैं आप। बहुत ही शानदार। चैन और मोहब्बत और उसके जो मौन से जो बात करता है उसको आपने बड़े अच्छे से अपनी कविता में समेटा है, तो बहुत बहुत साधुवाद आपको। मेरे गज़ल का एक शेर है इसी पे कि खामोशी में गुम थे दोनों रूबरू होने के बाद, खामोशी में गुम थे दोनों रूबरू होने के बाद में आंखें हुई नम गुफ्तगू होने के बाद, और भीगी आंखों में अभी तुम अक्स अपना देख लो, भीगी आंखों में अभी तुम अक्स अपना देख लो, कौन देखेगा भला आंसू लहू होने के बाद, कौन क्या बात है, देखेगा क्या भला बात, आंसू क्या बहुत बात। होने के बाद। तो ये वाह, आंसू, ये क्या बात। नैन, इसमें बहुत गहरी बात है, ऐसी फिलॉसफी है कि इस पे आप मतलब किताब की किताब लिख दो। तो बहुत अच्छा आपने उसको समेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको लिए चलती हूँ हमारे साथ, एक सेकेंड में, मॉस्को से ही जुड़े हैं, यहाँ के इंडियन स्कूल से जुड़े हुए हैं दिनेश कुमार जी, दिनेश कुमार सोनी जी, पीजीटी जीव विज्ञान के भारतीय दूतावास विद्यालय में पढ़ाते हैं ये, वहाँ के टीचर हैं और लिखने का बहुत शौक है इनको, तो इनको हमने आमंत्रित किया है। ये हमारे महिला काव्य मंच का पटल है जहाँ पे सबका स्वागत है। तो हम इस नारी शक्ति के बीच में आपको प्रणाम करती हूँ और आपका वेलकम वेलकम हृदय से वेलकम। स्वागत करती हूँ। हम सब आपको स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति के बीच में मुझे अपने शब्दों को रखने के लिए जो अवसर मिला है, तो मेरी आज जो काव्य है उसको मैंने नारी शक्ति को ही समर्पित किया है। तो ये काव्य कुछ इस प्रकार से है। कितना असाधारण है तेरा, ये मेरे काव्य का शीर्षक है। कितना असाधारण है तेरा, यूं असाधारण होकर भी साधारण बने रहना। कितना असाधारण है तेरा, यूं असाधारण होकर भी साधारण बने रहना। शूल बन के कर सकती हो दमन, शूल बन के कर सकती हो दमन, फिर भी सिमटी रहती हो, फिर भी सिमटी रहती हो कुमुदनी सी, छुई मुई सा तेरा शर्माते रहना। कितना असाधारण है तेरा, यूं असाधारण होकर भी साधारण बने रहना। कभी अमावस्या शून्यता तो कभी पूनम सी पूर्णता हो, कभी अमावस्या शून्यता तो कभी पूनम सी पूर्णता हो। असाधारण होकर भी कितना साधारण सा लगता है तेरा यूं दीपक बन के टिमटिमाना, तेरा यूं दीपक बन के टिमटिमाना। स्नेह मधु से भरा
स्नेह मधु से भरा ओस सा निर्मल तेरा कोमल हृदय, फिर भी दर्द पतझड़ का सहना और सहते रहना, फिर भी दर्द पतझड़ का सहना और सहते रहना, सच में असाधारण ही तो है तेरा यूं असाधारण होकर भी साधारण बने रहना। बहुत बढ़िया। नारी, नारी कभी कभी तू हनुमान सी लगती हो, नारी कभी कभी तुम हनुमान सी लगती हो, भूली रहती हो कितनी असाधारण सी शक्तियों को, भूली रहती हो कितनी असाधारण सी शक्तियों को अंतर मन में, फिर भी तेरा यूं असहाय सा बने रहना, फिर भी तेरा यूं असहाय सा बने रहना, यूं सृजन और पोषण, सृजन और पोषण दोनों तेरे ही आंचल में, सृजन और पोषण दोनों तेरे ही आंचल में, फिर भी जीवन जीने को तेरा यूं संघर्ष करते रहना, सच में कितना असाधारण है तेरा यूं असाधारण होकर भी साधारण बने रहना, यूं साधारण बने रहना। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत ही शानदार, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत क्या क्या बात बात है, है, क्या बात है। शानदार, नारी पर अद्भुत रचना, बहुत बहुत बधाई आपको। हम नारियों को इतना सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मालविका जी, आपने जो बात बोली नारी पे इतनी अच्छी रचना, और सही में ऐसी रचना किसी पुरुष की तरफ से आती है तो और भी अच्छा लगता और है। अच्छा लगता है, बिल्कुल। तो वो जो एक शिव जी का रूप है ना जी अर्धनारेश्वर का, जी वो बिल्कुल लगता है कि सही हो गया कि हमारी भावना को अगर पुरुष इतने अच्छे से समझ पा रहा है, जुड़ पा रहा है, तो बहुत बहुत साधुवाद आपका दिनेश जी। और बहुत नारी खुद पर बहुत गौरवान्वित भी महसूस करने लगती है सही सही कि बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छी धन्यवाद। रचना थी आपकी दिनेश जी। तो जी, और धन्यवाद। नारी जो आप बोल रहे हैं ये भले चुप रहती है, लेकिन वो है ना कि एक शेर है कि मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी ही मौज में रहना। तो हम सब अपनी मौज में रहते हैं, वो आपको बिल्कुल पता बिल्कुल नहीं चल बिल्कुल। पाता है। वही हमारी सबसे नहीं बड़ी नहीं, शक्ति है। तो जी जी बिल्कुल। बहुत अच्छे से आपने समेटा। स्मृति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो चलिए अब आपको मॉस्को से सीधा मैं आपको लेकर चलती हूँ। कहाँ ले चलूँ आपको, फ्लाइट तो उड़ा दी है मैंने, चलिए आपको कुवैत में लैंड कराती हूँ। और कुवैत से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारी प्यारी संगीता चौबे पंखुड़ी जी। और जितना अच्छा इनका उपनाम है पंखुड़ी, और इनकी आवाज़ और इनकी कविताएं और इनकी गज़लें आप सुनेंगे तो वैसे ही पंखुड़ी की तरह मुलायम जो होती है ना उस टाइप की होती है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है संगीता जी, हम सब आपको सुनना चाहेंगे। आए और आप अपनी कविता स्वागत है। गज़ल को वेलकम वेलकम संगीता जी, वेलकम। स्वागत बहुत है धन्यवाद, संगीता जी। बहुत आभार। बहुत ही सुंदर मनभावन संचालन कर रही हैं श्वेता जी, हमेशा की तरह आपको बहुत सारी बधाइयां आपकी अनेक उपलब्धियों के लिए भी। और इस सुंदर काव्य संध्या में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। आदरणीय नासर को प्रणाम निवेदन करती हूँ, सभी सखियों को प्यार भरा नमस्कार, और एक वीरा शंकर के गीत से आपको जोड़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। रात भर हम जाग कर एक गीत को रचते रहे, रात भर हम जाग कर एक गीत को रचते रहे, चेतना के शब्द सारी पीर को हरते रहे, सुधी तुम्हारी उड़ने लय में बावरी सी डोलती, वेदना की जो बंधी थी गांठ सारी खोलती, अश्रु की धारा बहाती नैन के इन कोर से, एक हलचल सी मचाती प्रेरणा के शोर से, अक्षरों की सीपियों में, अक्षरों की सीपियों में भाव को गढ़ते रहे, चेतना के शब्द सारी पीर को हरते रहे। और नायिका क्या क्या याद करती है अपने प्रीतम को, अक्षरों में छवि तुम्हारी मुस्कुराहट से भरी, दग्ध सूरज पर किसी ने चांदनी जैसे धरी, भाव मुखरित हो गए सब लेखनी की धार में, शिल्प शैली बिंब उपमा जुड़ गए श्रृंगार में, शब्द के सब रत्न अनुपम
शब्द के सब रत्न अनुपम पद्य में जड़ते रहे, चेतना के शब्द सारी पीर को हरते रहे। गीत में तुमको पिरोया व्यंजना के भाल पर, रात भर गाते रहे हम स्वर सुधा की ताल पर। नेह की पायल बजी फिर छन छना छन छन छनन, मन मुरलिया की धुनों पर नृत्य को आतुर चरण। कामनाओं की तपन से, कामनाओं की तपन से मोम सा गलते रहे, चेतना के शब्द सारी पीर को हरते रहे। रात भर हम जाग कर एक गीत को रचते रहे, चेतना के शब्द सारी पीर को हरते रहे। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। वो क्या मन बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। स्वर एवं बहुत वाणी दोनों ही सुंदर। बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। सुंदर। मैं तो सिर्फ इनका चेहरा देखी जा रही थी और मैं यही सोच रही थी कि शायद ईश्वर ने इनको इतने सुंदर मुखड़े से सुशोभित किया है कि ये अगर कभी गम में होती होंगी तो भी इनका चेहरा मुस्कुराता ही होगा। अरे बहुत आपके बहुत स्नेह बहुत के लिए सही को बात। नमन करती हूँ इतनी मैं। सुंदर आपकी मुस्कान, मतलब वही मैं सोच रही हूँ कि ऐसा चेहरा बहुत किस्मत वालों को ही मिलता है, बिल्कुल मुस्कुराहट भरा चेहरा। बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद आपके और स्नेह के वैसे ही लिए। सुंदर आपकी कविता भी। नहीं बहुत नहीं, शुक्रिया। बहुत सही जो सब बोल रहे हैं ना, अब वो तो बोलते हैं ना स्पीचलेस हो गई हूँ, सबने इतनी तारीफ कर दी। आपने बहुत अच्छी प्यार भरी रचना सुनाई, और बिल्कुल वो जो बोलते हैं ना शब्दों के साथ जिस तरीके से लय के साथ आप खेल रही थी, तो खैर आपकी तो पकड़ के तो हम कायल हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं आप, ये तो हम सबको बहुत पता है। बहुत शुक्रिया तो श्वेता बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आने के लिए। मुझे मालूम है आप थोड़ी कहीं बिजी हैं, जाने के लिए बोल रही थी, जल्दी जाना है मुझे, जी हाँ, लेकिन आप एक जब तक अन्य जुड़ मंच सके रहें हमें अच्छा लगेगा सबको अवश्य। सुनिए। जी हाँ, एक अन्य तो मंच पर कार्यक्रम है, मैं उस 8 बजे जुड़ना है, मैं आपके साथ और 5 मिनट रहूंगी, हाँ हाँ फिर मैं आपसे विदा तो श्वेता जी, आप एक कवित्री को और मैं सुनना चाहूंगा, उसके बाद मुझे बुला लीजिए। मैं जी जी अपना कविता पाठ करूंगा, उसके बाद जब तक बैठ सकूंगा मैं कोशिश करूंगा मैं आगे तक बैठा रहूं। जी 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 एक बिल्कुल। कवित्री और मुझे सुना दीजिए जी प्लीज। जी जी ठीक है, तो फिर मैं आपको सर यहाँ से सीधा उड़ा के लेके चलती हूँ इटली। थोड़ा यूरोप की भी सैर की जाए, और यूरोप में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इटली से आरती बख्शी जी, जो कमाल की शायरा हैं, बहुत कमाल का लिखती हैं, बहुत डेप्थ होती है इनके गज़लों में, शेर में। तो आरती जी आपका सुर भी वैसे ही कमाल है, तो हम चाहते हैं कि हम सब आपको सुने और आप कुछ समा बांध दें। स्वागत है आपका। बहुत 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 स्वागत शुक्रिया। आरती बख्शी जी का। मैं बता दूं कि वो इटली की अध्यक्षता तो हैं ही, लेकिन जो हमारा अभी वन काम का एनुअल फंक्शन हुआ था, वन काम विदेश का, विदेश में 24 देशों में इसकी इकाइयां हैं, भारत में भी इसकी 34 इकाइयां हैं, लेकिन विदेश का हुआ था। तो इस साल का जो लाइफ टाइम अवार्ड होता है, संस्थापक अवार्ड आरती बख्शी जी को मिला था। आप बहुत सबका बहुत बधाई। स्वागत करें, बहुत बहुत बधाई उनको, बहुत बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया सर। बहुत बधाई बहुत आती। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये आप सबका आशीर्वाद है, प्रेम है, माँ सरस्वती की कृपा है, साथ और स्नेह इसी तरह बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, मंच का नमन, आदरणीय नाज सर को, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, सबको नमन करते हुए ये गजल आप सबके नाम सुनिएगा। बताओ। तुम्हें दिल की हालत बताऊं मैं कैसे, तुम्हें दिल की हालत बताऊं मैं कैसे, बता ना सकूं और छुपाऊं मैं कैसे, तुम्हें दिल की हालत। तुम्हें जब से देखा नहीं दिल पे काबू, तुम्हें जब से देखा नहीं दिल पे काबू,
कैसे कि अब दिल को काबू में लाऊं मैं कैसे, ला ना सकूं और छुपाऊं मैं कैसे तुम्हें दिल की हालत है बहते ही रहते ये अश्कों के धारे हैं बहते ही रहते ये अश्कों के धारे कहो ये समंदर सुखाऊं मैं कैसे, क्या बात। कहो ये समंदर सुखाऊं मैं कैसे, सुखा ना सकूं और बहाऊं मैं कैसे तुम्हें दिल की हालत। मोहब्बत वो कैसी जो इल्हाम ना हो, मोहब्बत वो कैसी जो इल्हाम ना हो, ये दिल चीर कर अब दिखाऊं मैं कैसे, ये दिल चीर कर अब दिखाऊं मैं कैसे, दिखा ना सकूं और छुपाऊं मैं कैसे तुम्हें दिल की हालत। गजल का मक्ताज है। दुआओं में तुमको ही मांगे है यारो, दुआओं में तुमको ही मांगे है यारो, किसी और से दिल लगाऊं मैं कैसे, किसी और से दिल लगाऊं मैं कैसे, लगा ना सकूं तुमको भुलाऊं मैं कैसे तुम्हें दिल की हालत बताऊं मैं कैसे, बता ना सकूं और छुपाऊं मैं कैसे तुम्हें दिल की हालत, तुम्हें दिल की हालत। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। आपने चाशनी घोल दी है पूरे बहुत में। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। बहुत बहुत इतने शुक्रिया। महफिल शानदार गजल भी महफिल रोशन खूबसूरत कर और दिया। आवाज की तो क्या कहने एक आप। एक से बहुत एक बहुत आवाजें आ रही हैं आज हमारे सामने, बहुत बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सुंदर, शुक्रिया। आप बहुत सबकी बधाई। मोहब्बतों को दिल पे सलाम है। बहुत आंटी शुक्रिया। जी कमाल कमाल कमाल। वो कहते हैं ना कि गजल कहना मतलब बहुत एक विधा जो है ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आपको आप उसमें बहुत ही कमाल लिखती हैं। और ये मतलब सिर्फ एक लिखने का हुनर नहीं है, ये कहते हैं कि रूहानी दस्तक है जो कि सीधा कानों से होके रूह तक पहुंचती है। तो आप बिल्कुल सीधा हमारे रूह तक पहुंची। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में महिला काव्य मंच के संस्थापक, हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय नाज सर जी उपस्थित हैं। उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, इसलिए वो बीच में आ रहे हैं। और वो कभी भी आए, शुरू में आए, वो बोलते हैं ना कि महफिल लूट के ले जाते हैं। तो बस अब महफिल लुटने वाली है, तो सब तैयार हो जाएं, क्योंकि उनके शब्दों ने हमें राह दिखाई है और उनके सानिध्य में हम सब ने लिखना शुरू किया, सीखा है बहुत कुछ। और उनके आशीर्वाद और उनका जो भी वो बोलते हैं हमारे लिए, जो सुनाते हैं, उससे हम सब बहुत कुछ सीखते हैं। तो हमारे बीच में है हमारे आदरणीय नासर। तो मैं पूरे अदब पूरे सम्मान स्वागत के है। साथ सर को आमंत्रित करती हूँ कि सर आप आएं और अपनी गजल स्वागत है कविता सर। सुना बहुत कर। बहुत स्वागत धन्यवाद, है बहुत सर। बहुत स्वागत है धन्यवाद। सर। मैं श्वेता जी को एक बार बधाई देता हूँ। वो जितनी तमाम कलाओं से वो जुड़ी हैं, तो जाहिर है कि उनका जीवन बहुत व्यस्त रहता है। इसके बाद भी वो गोष्ठी कर पाती हैं कभी कभी।
तो मैं, अब आप देख रहे हैं कि श्वेता जी से मैं ये जरूर गुजारिश करूंगा कि गोष्ठी अब रुकनी नहीं चाहिए। आपके पास बहुत काबिल सीमा जी वाइस प्रेसिडेंट हैं, जी और आप व्यस्त में रहे, लेकिन आपका केवल डायरेक्शन रहेगा तो जी भी गोष्ठी नहीं रुकेगी। तो जिसमें आप आ पाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं भी आ पाए तो आप देखें कि जिसको भी आप कह देंगी, तो कोई ऐसा नहीं कि जिसको आप बुलाएं। आज देख रहा हूँ पूरा यानी विश्व जुड़ा हुआ है, रशिया तो है ही, तो ऐसा जरूरी नहीं कि रशिया की गोष्ठी तो रशिया के लोग आए उसमें। और आप जिसको भी कहते हैं, आप, मैं देख रहा हूँ कि इतने लोग बहुत कम इकट्ठे हो पाते हैं। तो बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। और हम अपनी मुख्य अतिथि विशिष्ट मालविका जी हमारी मुख्य अतिथि हैं, विशेष अतिथि चारू जी हैं, दोनों को बहुत स्वागत करता हूँ। और सभी को आशीर्वाद, बधाई। और एक श्रोता जी की इस खास महफिल में एक खास रचना पढ़ना चाह रहा हूँ। स्वागत सर। गीत है जिंदगी। स्वागत सर। बहुत कम लोगों ने इसको सुना होगा, पहले पहली बार पेश कर रहा हूँ। प्लीज सब लोग म्यूट कर लीजिएगा ताकि आवाज ठीक से जा सके। जिंदगी ज्यादा परेशान ना कर, जिंदगी ज्यादा परेशान ना कर, वरना मैं तुझसे रूठ जाऊंगा। जिंदगी ज्यादा परेशान ना कर, वरना मैं तुझसे रूठ जाऊंगा। और पानी के बुलबुले की तरह, और पानी के बुलबुले की तरह, जल्द एक रोज फूट जाऊंगा। जल्द एक रोज फूट जाऊंगा। जिंदगी ज्यादा परेशान ना कर। लोग कहते हैं तू हसीन बहुत, लोग कहते हैं तू हसीन बहुत, किस लिए मैं हुआ गमगीन बहुत, किस लिए मैं हुआ गमगीन बहुत। सिलसिला यूं ही अगर चलता रहा, सिलसिला यूं ही अगर चलता रहा, वक्त से कब्ल टूट जाऊंगा। वक्त से कब्ल टूट जाऊंगा। जिंदगी ज्यादा परेशान ना कर। इश्क बिन जी सकूं फितरत में नहीं, इश्क बिन जी सकूं फितरत में नहीं, प्यार लेकिन मेरी किस्मत में नहीं, प्यार लेकिन मेरी किस्मत में नहीं। सोचता हूं कि अब विदा ले लूं, सोचता हूं कि अब विदा ले लूं, सारे बंधन से छूट जाऊंगा। सारे बंधन से छूट जाऊंगा। जिंदगी ज्यादा परेशान ना कर। तेरी मर्जी किसी
को मार दिया, तेरी मर्जी किसी को मार दिया, जिसको चाहा उसी को तार दिया, जिसको चाहा उसी को तार दिया, तेरे अंदाज का हुआ कायल, तेरे अंदाज का हुआ कायल, करके तुझको सलूट जाऊंगा, करके तुझको सलूट जाऊंगा, जिंदगी ज्यादा परेशान ना कर। आखिरी है, मानता हूं मैं मानता हूं मैं बेकसूर नहीं, मानता हूं मैं बेकसूर नहीं, कम मगर तेरा भी कसूर नहीं, कम मगर तेरा भी कसूर नहीं, पी के अमृत को बहकने से भला, पी के अमृत को बहकने से भला, पी के दो विष के घूंट जाऊंगा, पी के दो घूंट विष के जाऊंगा, जिंदगी ज्यादा परेशान ना कर, वरना मैं तुझसे रूठ जाऊंगा, और पानी के बुलबुले की तरह जल्द एक रोज फूट जाऊंगा, जल्द एक रोज फूट जाऊंगा, जिंदगी ज्यादा परेशान। धन्यवाद। क्या वाह बात है सर, सर, बहुत बेहतरीन अच्छा। बेहतरीन क्या बात है, बेहतरीन बहुत आपने खूब, समा बांध दिया पूरा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूबसूरत, शाबाश। बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत। भगवान तो आपको स्वास्थ्य और लोगों का प्यार ऐसे ही बिल्कुल बना रहे आपके लिए। सर ने सच में महफिल लूट ली। हाँ, मैंने बिल्कुल, कहा था ना। सोना सोना बहुत 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 अच्छा बहुत सर, खूबसूरत। बहुत अच्छा आपने बताया, और ये जिंदगी को जिस तरीके से आपने अपनी गजल में समेटा है और जिस गीत में समेटा है, तो मुझे लगता है जिंदगी कितना भी आपको परेशान करे, किस्मत अगर रूठी है तो कोई बात नहीं, लेकिन किस्मत बनाने वाला अगर आपके साथ है ना, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो fully बहुत agree, fully agree। बहुत 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 अच्छी रचना आपकी। बहुत धन्यवाद सर आने के लिए, इतना समय निकालने के लिए। तो आप जितने देर मैं रुक अभी अभी मैं जुड़ा रहूंगा मैं जब तक बैठ पाऊंगा। जी आप गोष्ठी जारी रखें, जी मैं जी साथ जुड़ा हूँ। बिल्कुल प्लीज कैरी ऑन। जी। तो अब मैं आपको सीधा लिए चलती हूँ कतर की तरफ। कतर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं 5 मिनट। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक आप है, मुझे चलिए बुला हमारी फ्लाइट अब लीजिए। यू टर्न ले रही है कतर जाते जाते वापस। अच्छा आपको निकलना है क्या अनु जी? अच्छा शायद हाँ हाँ, बुला लीजिएगा। चलिए चलिए, मैं आपको ही बुलाती हूँ। तो चलिए हमारी फ्लाइट अब कतर की तरफ से मुड़ के वापस अब यूएई लैंड कर रही है, दुबई चलते हैं हम। और दुबई से हमारे साथ जुड़ी हुई है अनु बाफना जी। बहुत प्यारी इंसान है, जितनी प्यारी मुस्कान है, वैसे एक बोलते हैं ना कि सिर्फ शक्ल ही नहीं, वो दिल से भी बहुत ही प्यारी हैं। तो अनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत कमाल लिखती हैं, तो हम सब आपको सुनना चाहेंगे। आइए, आपको सुनना चाहेंगे। बहुत 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 स्वागत है स्वागत अनु जी। अनु बापना जी का, बहुत स्वागत। हमारी मिडिल ईस्ट की वरिष्ठ वनकाम की अध्यक्षा है मिडिल ईस्ट की। बहुत बहुत स्वागत, बहुत स्वागत आप। धन्यवाद सर, धन्यवाद श्वेता जी। बड़ा ही सुंदर, एकदम टंच बोलते हैं ना, सुघड़ शानदार संचालन, बधाई स्वीकारें। और चलिए सारिका ने एक गीत रखा था रजनी छंद में,
तो उसी छंद में एक गीत देती हूँ, नायक के मन की माला बात। छंद, रूपमाला छंद में। रूपमाला, अच्छा। अच्छा, मेरा रजनी छंद में है, शायद हमारी धुन सेम है फिर शायद। राज दिल के खोल दूं क्या स्वप्न पलते हैं, राज दिल के खोल दूं क्या स्वप्न पलते हैं, देख कर किसको भला अरमां मचलते हैं, है दुपट्टा लाल रंगा मैं कनारा हूँ, टंक गया तारे सरीखा चैन हारा हूँ, और परवाने शमा के साथ जलते हैं, मानता दिल अब कहाँ अरमां मचलते हैं। अब जरा देखिएगा, विरोधाभास है। मुस्कुरा कर देखती नव प्राण भरती है, वार करती है नजर से प्राण हरती है, खींच प्रत्यंचा नयन से बाण चलते हैं, बींध जाते देह को अरमां मचलते हैं। और अंतिम बंद है, कल्पनाओं का समंदर खूब गहरा है, प्रेम की सीपी पड़ा मोती सुनहरा है, खेल देखो अक्षरों का शब्द छलते हैं, फिर भंवर गोते लगा अरमां मचलते हैं, राज दिल के खोल दूं क्या स्वप्न पलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पुनः आपका, श्वेता जी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। बहुत प्यारी बहुत आवाज। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी आवाज। आवाज सुंदर, शब्द बहुत सुंदर, लय सुंदर, सब बहुत कुछ। बहुत प्यारा। बहुत हाँ, बधाई आप। बिल्कुल वो घुली, वो जो होती है ना मिश्री जैसी घुली हुई आवाज, और बहुत प्यारा ये मतलब ये छंद पे जो है ना बहुत कमाल लिखा आपने, बहुत प्यारी रचना आपकी। अनु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस रचना के लिए। तो चलिए अब फिर वापस हमारी फ्लाइट वहाँ से टेक ऑफ कर रही है, और मैं आपको वापस ले आती हूँ, मॉस्को की तरफ ही लाती हूँ, क्योंकि अभी बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस ज़्यादा लग रही है मुझे, तो मैं कहा सेफ लैंडिंग करा लूँ अपनी ही जगह पे, जबकि यहाँ पे स्नोफॉल ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है यहाँ पे अपनी जगह पे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी होता है ना। तो चलिए आपको लिए चलती हूँ मॉस्को। मॉस्को से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित कपरूवान जी। ये यहाँ के केंद्रीय विद्यालय में टीचर हैं, लिखने का शौक है इनको, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो हमारे महिला काव्य मंच में आए हुए हैं और हम सब इनको सुनना चाहेंगे। तो अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपकी रचना का इंतजार है। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। स्वागत है अमित धन्यवाद। जी। धन्यवाद श्वेता जी। मैं प्रणाम करता हूँ नाथ जी और आप सभी विद्वान कवियों को। और मैं थोड़ा सा कठिन लिखता था, लेकिन अभी कुछ टाइम से लिखा नहीं। प्लीज स्लैब वाला ही है। जी मैम, आई थिंक मेरी बाकी आवाज आ लोग म्यूट कर लें तो जी। तो मैंने अपने पुराने संकलन से एक कविता, मुझे पहले पता नहीं था MKM क्या है, लेकिन बाद में देखा जब इसका पैम्पलेट आया तो महिला काव्य मंच। तो मैं भी एक मातृ स्वरूपिणी महिला को समर्पित अपनी एक पुरानी कविता लेकर आया हूँ, जिसे मैं प्रस्तुत करता हूँ। इसका शीर्षक है स्त्री। सबला मातृ स्वरूपिणी सब शक्तियों का पुंज है, आश्चर्य आच्छादित हूं मैं, तेरा आदि ना कोई अंत है, भ्रूण रूप से ही धुर विकट और कठिनतम तेरा पंथ है, इस पंथ की दुश्वारियां तेरे हौसलों को शक्ति दे, गार्गी अपाला घोषावन तूने पथ दिखाया विश्व को, आंचल में दिव्य पुरुष पले, देवतुल्य माना तुझको माँ, अब उदर से अरिजन्मते या दोष है कलिकाल का, यह देव भी न समझ सके, यह देव भी न समझ सके, मैं रिक्त रह जाऊं तो क्या, वात्सल्य तुझ में अमित भरा, वात्सल्य तुझ में अमित भरा, मैं थाह ले पाऊंगा क्या,
मुझे मूढ़मति ही रहने दे, वात्सल्य वर्षा कम न कर। संभव नहीं है सृजन विश्व, तो विमुख न हो निर्माण कर, तो विमुख न हो निर्माण कर। तो इस छोटी सी कविता के साथ आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। खूब, बहुत खूब ये जी। आशीर्वाद रहे, बहुत 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 सुंदर सुंदर। बच्चा, बहुत छोटी सी सुंदर। कविता में बहुत आपने खूब। गहन से गहन बातें कह दी जी जी स्त्री जी, की महत्व बहुत पर। खूब। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत अच्छी कविता नारी के ऊपर आपने लिखी है। और हम सब जानते हैं नारी शक्ति है, वो शिव भी शव है शक्ति के बिना। तो वो सृजन करती है, शिव तो बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, वो तो एनर्जी जो घूम रही है उनकी तरफ वो शक्ति है, जो ये पूरा माया क्रिएट करके रखा है, पूरी धरती पूरी कायनात तो सिर्फ उस शक्ति का ही खेल है, उसी माया का खेल है। तो उसको अगर हम इंजॉय करना सीख लें, उसके साथ अगर जुड़ जाएं, तो क्योंकि आपके पास कितना भी इल्म हो, आपके पास सब कुछ हो, अगर आपके पास शक्ति नहीं हो तो आप, वो शंकराचार्य जी का था ना कि शंकराचार्य जी से शिव जी की पूजा करते थे, शक्ति के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे। तो एक बार शक्ति ने उनको परीक्षा लेने के लिए बोला कि ठीक है मैं आपको समझाती हूँ कि शक्ति का मतलब क्या होता है। तो उनके शरीर की पूरी शक्ति चली गई, तो उनके पास ज्ञान होते हुए भी वो उठ नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो जब उनको बोला गया कि आप ये करें, तो उन्होंने कहा मेरे पास शक्ति नहीं है। तो शक्ति प्रकट हुई, बोली देखो मेरे बिना तुम हिल भी नहीं सकते हो। तो शंकराचार्य जी ने फिर उस पे माँ पे पूरी सौंदर्य लहरी लिखी थी। तो नारी शक्ति को अगर आप समझना चाहें तो ये कुंडलिनी शक्ति से लेके छोटी से छोटी चीज़ में भी जो बोल रहे हैं ना आप, वो आपको दिख जाएगी। तो ये इस पे तो खैर बोलना शुरू करें तो हम सारी नारियां मिलके बोलना शुरू करें तो बहुत बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से इसको समेटा अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब हम सीधा, अगर हम मॉस्को में हैं, रशिया में रुके हैं, तो अपनी फ़्लाइट को यहीं रहने देते हैं और यहीं से एक और कवित्री को बुलाते हैं, हमारे महिला काव्य मंच की उपाध्यक्ष जो हैं सीमा जी को। सीमा जी यहाँ मॉस्को से ही हैं। तो सीमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए और आप अपनी कविता हम सबको सुनाइए। बहुत बहुत स्वागत हमारी रशिया की वाइस प्रेसिडेंट सीमा जी, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। धन्यवाद, धन्यवाद श्वेता जी। आज आप कमाल का संचालन कर रही हैं, शब्दों के विस्तार तो वैसे ही है, और शब्द कोकिला टेडेक्स पर भी आपने अपना अनुभव साझा किया और हमें हम सबको गौरवान्वित महसूस करवाया। हमारे पथ प्रदर्शक नाथ सर का हमेशा उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, लोगों का प्यार हमेशा उनके लिए ऐसे ही बना रहे। हमारी मुख्य अतिथि मालविका जी, शालू जिंदल जी, विशिष्ट अतिथि, आप सबों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्यारे सभी साथियों हमारे प्यारे दोस्तों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज मैं बहुत ही भावपूर्ण सारी कविताएं मिल रही थी, बट मैं गीता की तरफ आप लोगों को लेके जाऊंगी, क्योंकि गीता से अब मैं इतना ज्यादा जुड़ चुकी हूँ कि उसकी शिक्षाएं ही आज मुझे सबसे ऊपर लगती हैं। तो कृष्ण जी का जो उन्होंने कर्म पर अपना जो महत्वपूर्ण वाक्य कहा है, उसी पर मेरी ये एक कविता है। आशा करती हूँ आप सबों को मेरी कविता पसंद आएगी। जब संशय ने घेरा मन और टूट गया विश्वास, माधव बोले मौन से कर्तव्य ही है एकास। न तू अकेला इस रन में, न तेरा भार अकेला, जो मुझे समर्पित कर्म करे उसका पथ हो जाए मेला। इच्छा बंधन भय है जाल, फल की चाह विष समान, जो निष्कर्म हो कर्म पथी वही पा जाए ब्रह्म ज्ञान। न जन्म तेरा प्रारंभ है, न मृत्यु अंतिम द्वार, आत्मा तो शाश्वत है, देह तो बस एक व्यवहार। कृष्ण न मंदिर न मूर्ति में, न केवल ग्रंथ महान, हर उस कर्म में वास करे जहां हो सत्य की पहचान। जब जीवन बन जाए युद्ध क्षेत्र और मन हो अर्जुन आज, गीता बनकर कृष्ण कहे चलो बस कर्म ही है राज। तेरा न शत्रु बाहर कोई, मित्र न कहीं संसार, मन ही बांधे मन ही खोले, मन ही है मोक्ष द्वार। जो सेवा में ईश्वर देखे, जो श्रम में पाए राम, उसके जीवन की गीता में हर दिन हो जाता धाम। कृष्ण केवल द्वापर के, न रथ तक सीमित आज, हर उस पल में प्रकट हो जहां हो धर्म का राज। जब थक जाए पांव पथिक के और स्वप्न लगे हों चूर, भीतर से कृष्ण कहे धैर्य ही सबका बड़ा सबसे बड़ा शौर्य। हर युग में अर्जुन बदले पर प्रश्न वही हर बार, कृष्ण सदा उत्तर बनकर थामे जीवन के पतवार। और अंत नहीं इस वाणी का, न श्लोकों की है सीमा,
जब तक मानव कर्म करे शाश्वत है तब तक गीता। इसलिए जब भी जीवन पूछे क्या यही है भ्रम, इस हृदय से उठे एक ही स्वर, कर्म करो छोड़ो फल भ्रम। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। खूब, बहुत बहुत खूब। बहुत गीता खूब, के बहुत गूढ़ सुंदर। अर्थ को क्या आपने बात। हमारे सामने रख दिया। बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर बहुत कविता है। सुंदर। बहुत बहुत सीमा जी, ये तो बहुत गूढ़ ज्ञान है। गीता का ज्ञान जो है, इसको समझने के लिए बहुत डेप्थ में अंदर जाना पड़ता है। उसको आपने बहुत अच्छे से उसके सार को अपनी कविता में समेटने की कोशिश की है, और बहुत अच्छी कविता है आपकी। तो इसमें मैंने भी 4 लाइन लिखी थी, इसी से जुड़ी हुई है कि कोलाहल खुद का समेट समेट कर एकाकार हो जाए तो अच्छा है, नूरे इलाही की बारिश में निराकार हो जाए तो अच्छा है, और जिंदगी के कुरुक्षेत्र में समर खुद से ही तो करना है। जिंदगी के कुरुक्षेत्र में समर खुद से ही तो करना है, हर जागृत रूह जो कृष्ण का अवतार हो जाए तो अच्छा है। हर जागृत रूह जो क्या कृष्ण बात। का अवतार हो जाए तो अच्छा है। बहुत हम बहुत सबको इस समर में खुद वो कृष्ण बन के लड़ना है, उस कंस से, मतलब वो जो कौरव है उससे लड़ना है। वो कहते थे ना कि अभी मैं गई थी, मैं सोलो ट्रैवलिंग बहुत करती हूँ, तो स्पिरिचुअल जगहों पे जाती हूँ और रैंडम लोगों से मिलती रहती हूँ, तो ऐसे ज्ञानी ज्ञानी लोग मिल जाते हैं जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस भेष में आके क्या ज्ञान देके चले जाएं। तो उनके साथ बैठी थी, तो उनसे बातें हो रही थी, तो सकारात्मक विचार नकारात्मक पे बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा था कि सतयुग में 2 अलग-अलग ग्रहों पे रहते थे, एक में नकारात्मक ऊर्जा थी, एक में सकारात्मक। देवता यहाँ रहते थे, दानव वहाँ रहते थे। युग बदला, जब आया आपका त्रेता युग, तो वहाँ पे वो एक जगह आ गए, एक धरती पे आ गए। तो फिर रावण और राम की लड़ाई एक ही धरती पे हुई, एक नकारात्मक ऊर्जा और एक सकारात्मक। और उसके बाद त्रेता युग आया, त्रेता युग में वही नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा एक घर में आ गई, तो भाइयों में लड़ाई हुई। तो उसके बाद कलयुग में अब वो घर से आपके अंदर आ गई है, तो नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक दोनों आपके अंदर है, सुर असुर दोनों है। तो वो लड़ाई जो है, जो समर की बात कर रहे हैं, तो हमारे अंदर ही है वो, अब कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। बाहर जी आप जी ढूंढने जाएंगे तो अच्छाई भी मिलेगी बुराई भी मिलेगी, लेकिन आपके अंदर है, पहले उसको क्लीन करें। तो ये जो उसने बोला, तो मुझे ये बात मेरे दिमाग में बात बैठ गई, बहुत सही बात उन्होंने मुझे समझाई। बहुत गुड़ बात, बहुत गुड़ बात है ये तो। हाँ, तो जी इससे पे आपने लिखी कविता बहुत अच्छी कविता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, और अब मॉस्को से आपको लिए चलती हूँ ओमान की तरफ, और ओमान से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सिमी जी, हमारी प्यारी सिमी जी। तो मतलब क्या बोलूँ कि कुछ लोगों के लिए तारीफ में शब्द कम पड़ जाते हैं, इतनी प्यारी इंसान है। इनको मैं मतलब वो इस खिड़की से देखती थी तभी लगती थी बड़ी प्यारी है। और इस बार मुशायरे के लिए जब इन लोगों ने मुझे बुलाया ओमान, और इनसे तुफैल साहब से मुलाकात हुई, तो मुझे लगा कि मतलब लोग बोलते हैं ना कि अभी भी अच्छे लोग आपको खोजो तो मिल जाते हैं, मतलब कमाल है ये लोग, इतने प्यारे इंसान। और जो इनकी हॉस्पिटैलिटी और वो जिस तरीके से इन लोगों ने हमारे लिए किया, तो वो दिल में बस गया। मैं बहुत जगह गई हूँ मुशायरा करने, कवि सम्मेलन के लिए, लेकिन अगर कोई पूछे सबसे अच्छी जगह जहाँ आपको दिल से, आप दिल छोड़ के आ गए हो, तो मेरे लिए ओमान है। तो ओमान से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सिमी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सिमी जी, हम सब आपको सुनना चाहेंगे। स्वागत बहुत है। बहुत 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 स्वागत, बहुत बहुत स्वागत सुमित जी का, हमारी विदेश महासचिव हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत स्वागत बहुत है। धन्यवाद सर, और बहुत आदरणीय नाथ सर, मंच मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और मंच पर उपस्थित सभी को प्यार भरा नमस्कार। और श्वेता, डॉक्टर श्वेता जी, आपने तो जैसे कि दिल को एकदम, आपकी जो बातें हैं वो सुनकर एकदम दिल भर गया। आप भी उतनी ही प्यारी हैं और बहुत खूबसूरत निजामत कर रही हैं, संचालन कर रही हैं, बीच बीच में कुछ बातें भी बता रही हैं, और मंच पर आज बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनने को मिली। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। इतने प्यार भरे निमंत्रण के लिए दिल से शुक्रिया। और अभी मैं अपनी गजल, एक दो गजल के आशार पेश करूंगी, उसके बाद एक मुकम्मल गजल पे आती हूँ। अच्छा। और ये जो है, आजकल बच्चे जब बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं और घर छोड़कर चले जाते हैं, तो माँ बाप के ऊपर जो बीतती है, उसके लिए 2 लाइन बोलती हूँ गजल में। खोया खोया दिल बोझल सा लगता है, खोया खोया दिल बोझल सा लगता है, सारा मंजर अब ओझल सा लगता है। खोया खोया दिल बोझल सा लगता है, सारा मंजर अब ओझल सा लगता है। और एक और गजल के ये कि दोस्ती के नाम पर, दोस्ती ऐसी हो दुनिया में हमारी बेमिसाल,
दोस्ती ऐसी हो दुनिया में हमारी बेमिसाल, जिसमें हो एक दूसरे की चाहतों का भी ख्याल, जिसमें हो एक दूसरे की चाहतों का भी ख्याल। और अब अपनी एक मुकम्मल गजल पे आती हूँ। रिश्ते उल्फत से बनाना भी जरूरी है यहाँ, रिश्ते उल्फत से बनाना भी जरूरी है यहाँ, दर्द रिश्तों का निभाना भी जरूरी है यहाँ, दर्द रिश्तों का निभाना भी जरूरी है यहाँ। जानकर अनजान अक्सर ही बनी रहती हूँ मैं, जानकर अनजान अक्सर ही बनी रहती हूँ मैं, रिश्तों की अजमत बचाना भी जरूरी है यहाँ, रिश्तों की अजमत बचाना भी जरूरी है यहाँ। ख्वाब हो जाए मुकम्मल ये जरूरी तो नहीं, ख्वाब हो जाए मुकम्मल ये जरूरी तो नहीं, हालते दिल को छिपाना भी जरूरी है यहाँ, हालते दिल को छिपाना भी जरूरी है यहाँ। कुछ खसारे का कभी मैं हिस्सा भी बन जाती हूँ, खसारा मीन्स घाटा, कुछ खसारे का कभी मैं हिस्सा भी बन जाती हूँ, घाटे सहना मुस्कुराना भी जरूरी है यहाँ, घाटे सहना मुस्कुराना भी जरूरी है यहाँ। ये नहीं अच्छा कि दुनिया से तलब करते रहो, ये नहीं अच्छा कि दुनिया से तलब करते रहो, कुछ जरूरत को दबाना भी जरूरी है यहाँ, कुछ जरूरत को दबाना भी जरूरी है यहाँ। पैरों को जंजीर करने से नहीं मिलता है कुछ, पैरों को जंजीर करने से नहीं मिलता है कुछ, पेट भरने को ठिकाना भी जरूरी है यहाँ, पेट भरने को ठिकाना भी जरूरी है यहाँ। मंजिले मकसूद की खातिर तुम्हें ए जाने जा, मंजिले मकसूद की खातिर तुम्हें ए जाने जा, जिंदगी से लड़ते रहना भी जरूरी है यहाँ, जिंदगी से लड़ते रहना भी जरूरी है यहाँ। और मक्ते का शेर पेश कर रही हूँ। सिम्मी क्यों तन्हाइयों में रहती हो इतनी उदास, सिम्मी क्यों तन्हाइयों में इतनी रहती हो उदास, हंसते रहना मुस्कुराना भी जरूरी है यहाँ, हंसते रहना मुस्कुराना भी जरूरी है यहाँ। रिश्ते उल्फत से बनाना भी जरूरी है यहाँ, दर्द रिश्तों का निभाना भी जरूरी है यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत क्या बात, शुक्रिया। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, सुंदर, कमाल, क्या बहुत खूब। बात है, क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा। बहुत 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 अच्छी बधाई। गजल, बहुत 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 शुक्रिया, सुंदर आपकी गजल, बहुत सुंदर, बहुत मोटिवेट बहुत करती हुई, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक्स। बहुत थैंक यू सो मच डॉक्टर श्वेता जी, आपने इतनी तारीफ की, दिल एकदम भर गया। आपसे मिलकर भी बहुत उतनी खुशी हुई, और आप भी उतनी ही प्यारी हैं। आपसे, आपको मैं हमेशा देखती थी 5 साल से, जब से ये ऑनलाइन का प्रोग्राम है तब से जानती हूँ, और मिलकर तो जो खुशी हुई है वो बता नहीं सकती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी गज़लें आपकी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत अच्छा लिखा आपने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कोई भी चीज़ समय से शुरू और समय से ख़त्म होना, तो क्योंकि वक्त से कीमती चीज़ कुछ नहीं होता है, तो एकदम मैं बिना कोई भूमिका एकदम सीधा डायरेक्ट फ्लाइट, मेरी एकदम जेट फ्लाइट चल रही है, तो मैं अब सीधा यहाँ से आपको लेके चलती हूँ, कतर लेके चलती हूँ। और हमारे साथ अब आ गए आप, हाँ, स्मृति जी जुड़ी हैं। और स्मृति जी बहुत ही कमाल लिखती हैं, बहुत ही कमाल दिखती हैं, बहुत ही कमाल गाती हैं, और मतलब कमाल के बाद आप जोड़ते चले जाओ, वो इन्फिनिट वाली जो बात होती है ना, वो है। तो जिंदा दिल इंसान है, और बहुत कुछ, बहुत प्यार से बुलाया और बहुत इन्होंने तुरंत हाँ कहा, तो आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब आपको सुनना चाहेंगे, आइए। बहुत बहुत स्वागत स्मृति जी का। हमारी कतर की पूर्व अध्यक्ष रही हैं, बहुत एक्टिव रही हैं। व्यस्तताओं के कारण उन्होंने पद छोड़ दिया, लेकिन आज भी वो हमारी गोष्ठियों में आती हैं और बहुत अच्छी रचनाएं तो सुनाती हैं, सबको इंस्पायर करती हैं। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपके मुखारविंद से इतनी अच्छी प्रशंसा सुनकर दिल बाग बाग हो गया है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब सभी को, यहाँ उपस्थित जितने कवि, कवयित्री, विदुषी, विद्वान लोग उपस्थित हैं, सभी को दिल से बहुत 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 प्रणाम। महिला काव्य मंच को प्रणाम, माँ सरस्वती के चरणों में वंदन। और श्वेता जी,
क्या कहूँ, सबने सब कुछ कह ही दिया, हम सब अब आपको जानते हैं, परंतु फिर भी बिना कहे जो है ना मन रुकता नहीं है। शब्द आपके लिए हमेशा ही आतुर रहते हैं। आप बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं और बहुत सुंदर गोष्ठी आपने सजाई है, और इतने सारे लोगों के साथ आप आज मंच पर मुझे आपने आमंत्रित किया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सभी की रचनाएं बहुत ही शानदार चल रही हैं। मैं थोड़ा सा, मैंने सोचा मैं कुछ सीरियस लेके आई थी, पर मैंने सोचा नहीं, कुछ बदल कर आज सुनाती हूँ। और दो चार शेर पेश करूंगी, उसके बाद एक मजेदार सी कविता होगी हमारे जमाने की, यानी हमारे दौर की। शायद यहाँ पर ज्यादातर लोग हमारे मिलेनियन और जेंजी का थोड़ा सा मिक्सचर है कि कैसा मोहब्बत किस तरह से बदली है, तो मैं उस पे आऊंगी। स्वागत। तो हमारे लिए तो प्रेम बहुत ही पाक पवित्र, और मोहब्बत बहुत ही एक रूह के अंदर उतर जाने वाली चीज थी। तो दो चार ऐसे शायरी पेश करती हूँ। शेर यूं है कि प्रेम इतना पाक हो, प्रेम इतना पाक हो कि रूह तक जाना चाहिए। मैं बेचैन रहूं तो चैन तुम्हें भी नहीं आना चाहिए। मैं बेचैन रहूं तो चैन तुम्हें भी नहीं आना चाहिए। और मोहब्बत वो नहीं जो लफ्जों में बयां हो जाए। ये एहसास है जिसे खामोशी से निभाना चाहिए। ये वो एहसास है जिसे खामोशी से निभाना चाहिए। हमारे दौर की बातें हैं कि वो दिल क्या जो हर धड़कन में तेरा जिक्र न करे। वो दिल क्या जो हर धड़कन में तेरा जिक्र न करे। वो इश्क क्या जो खुद में मिट जाना न सीखे। तुझे रब की कसम, तुझे रब की कसम मेरा जुनून बन जाए। हर सांस में तेरा नाम बस आना चाहिए। हर सांस में तेरा बस नाम आना चाहिए। तो बस बात अब हो गई हमारी मोहब्बत की। अब हम तुलनात्मक कुछ आपको सुनाना चाहेंगे कि मोहब्बत का उम्र से कोई वास्ता नहीं। हम सभी यहाँ उससे जोड़ पाएंगे, हम सभी मिडिल एज में हैं। तो मोहब्बत का उम्र से कोई वास्ता नहीं। मोहब्बत का किस्सा जो कल भी था आज भी यकसा नहीं। आज भी यकसा नहीं। नई पीढ़ी कहती है मोहब्बत एक मैसेज है। नई पीढ़ी कहती है कि मोहब्बत एक मैसेज है। सीन हुआ तो बात खत्म। सीन हुआ तो बात खत्म। टाइपिंग रुका तो रिश्ता भी दम तोड़ गया। टाइपिंग रुका। मेरे दो नए यंग बच्चे हैं, तो मैं कुछ रिलेट करके, एक नई रचना है मेरी, बिल्कुल डिफरेंट मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है कि टाइपिंग रुका तो रिश्ता भी दम तोड़ गया। हमने तो मोहब्बत को खत में स्याही सूखते देखा है। हमने मोहब्बत को खत में स्याही सूखते देखा है, और इंतजार को दिल की सबसे लंबी उम्र जीते देखा है। और इंतजार को दिल की सबसे लंबी उम्र जीते देखा है। मोहब्बत का उम्र से कोई वास्ता नहीं। ये वो सब्र है जो जल्दी में भी कभी पिघला नहीं। जो जल्दी में कभी भी पिघला नहीं। आज इश्क उंगलियों से लिखा जाता है। आज इश्क उंगलियों से लिखा जाता है। कल इश्क धड़कनों में पढ़ा जाता था। आज इश्क उंगलियों से लिखा जाता है, कल इश्क धड़कनों में पढ़ा जाता था। आज दिल ब्लॉक कर दिया जाता है, कल दिल टूटता था, दर्द होता था, मगर किसी को कभी छोड़ा नहीं जाता था। झुर्रियों में भी ये हंसकर उतर आती है। झुर्रियों में भी ये हंसकर उतर आती है। इश्क चेहरे का कभी मोहताज रहा नहीं। इश्क कभी चेहरे का मोहताज रहा नहीं। मोहब्बत का उम्र से कोई वास्ता नहीं। ये वो सब्र है जो जल्दी में कभी पिघला नहीं। नई पीढ़ी कहती है मूव ऑन। नई पीढ़ी कहती है मूव ऑन। हमने तो हर याद को दिल में बिठाकर जिंदगी चलाना सीखा है। वो एक तस्वीर से आगे बढ़ जाते हैं, हम एक आवाज में पूरी उम्र अटका लेते थे। मोहब्बत का उम्र से कोई वास्ता नहीं। ये वो जख्म है जो दिल भर कर भी कभी रोया नहीं। पुरानी छत पर, पुरानी छत पे ठहरी बारिश सी लगती है, जो बरसकर खुद को भी कम करती नहीं। जो बरसकर खुद को भी कम करती नहीं। आज प्यार मौसम जैसा है, आज धूप कल बदल गया। हमारा प्यार तो बरसों का एक मौसम में भीगता रहा, क्योंकि प्यार का ही अपना एक मौसम होता था। चाय की पहली चुस्की सा सुकून देती है। ये स्वाद यादों में कभी फीका पड़ा नहीं। मोहब्बत का उम्र से कोई वास्ता नहीं। मोहब्बत का उम्र से कोई वास्ता नहीं। नई पीढ़ी के इश्क में हर बात पब्लिक है, सोशल मीडिया है। हमारी मोहब्बत तो खामोशी की अलमारी में सहेजी हुई थी। आज इजहार जरूरी है, कल निभाना जरूरी था। आज इजहार जरूरी है, कल निभाना जरूरी था। खामोशी में भी ये पूरी कहानी कहती है, मोहब्बत ने शोर का सहारा कभी लिया नहीं। मोहब्बत का
उम्र से कोई वास्ता नहीं। आज प्यार स्पीड में है, हमारा प्यार ठहराव था। आज प्यार स्पीड में है, हमारा प्यार ठहराव था। वो जल्दी मिलने से डरते हैं, हम देर से बिछड़ने से डरते थे। वक्त के कैद खाने ने इसे बांध पाया नहीं। ये वो परिंदा है जो पिंजरे में भी कभी रहा नहीं। मोहब्बत का उम्र से कोई वास्ता नहीं। सफेद बालों में भी रंग भर देती है ये, दिल ने कभी इसे बूढ़ा कहा नहीं। आज मोहब्बत ऑप्शन है, हमारे लिए मजबूरी से भी ज्यादा जरूरी था। थके कदमों के साथ भी चलती रहती है, दिल ने इसे किसी मोड़ पे छोड़ा नहीं। मोहब्बत का उम्र से कोई वास्ता नहीं। आज रिश्ते थक जाए तो बदल दिए जाते हैं। आज रिश्ते थक जाए तो बदल दिए जाते हैं। हमने तो थक कर भी हाथ छोड़ा नहीं। मोहब्बत का उम्र से कोई वास्ता नहीं। नई पीढ़ी इसे जीना सीख रही है। नई पीढ़ी इसे जीना सीख रही है। हमने इसे ओढ़कर पूरी जिंदगी काट दी। हमने इसे ओढ़कर पूरी जिंदगी काट दी। मोहब्बत का उम्र से कोई वास्ता नहीं। बस निभाने वालों का दिल पुराना होना चाहिए, दिल सच्चा होना चाहिए। नई और आखिरी पंक्तियां हैं कि नई पीढ़ी मोहब्बत को अपडेट करती है। हमने मोहब्बत को जिंदगी भर सेव किया है। तो मोहब्बत का उम्र से कोई वास्ता नहीं। मोहब्बत का उम्र से कोई वास्ता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत क्या क्या बात बात। है स्मृति जी, बिल्कुल बहुत बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत अच्छा। बहुत खूब, बहुत बहुत सुंदर, खूब, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत क्या सुंदर। बात। आपको और भी सुनते रहने का मन कर रहा था हमारा। हाँ हाँ, हाँ बहुत। और बहुत आपने तो ऐसी रचना सुनाई है कि हम सब उससे रिलेट कर पा रहे थे, कि जी मुझे तो जी लगता है जी। कि जी सही हम कहा। ऐसी ऐसी सब उसी जनरेशन है मोहब्बत कि चले गए। जी, हम ऐसी जी जनरेशन है कि हमारे जो बड़े हैं हम उनके हिसाब से भी ढल जाते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम अपने रूट से जुड़ के रहें। और हमारे बच्चे हैं जो हमें कहते हैं कि आप आउटडेटेड होते जा रहे हो, तो हमें उनके साथ भी कदम मिला के चलना है। तो हम बड़े कंफ्यूज हैं कि जिधर जाते हैं बहुत आसानी से ढल जाते, तो हम उस चीज़ को समझ पाते हैं। जब पेरेंट्स के पास होते हैं तो वो जिस चीज़ को समझा रहे हैं, जिस संस्कृति की बात कर रहे हैं, उससे भी रिलेट कर पाते हैं। और बच्चों के साथ रहो तो उनके माइंडसेट को भी समझ पाते हैं। तो बहुत अच्छे से आपने इस चीज़ को समेटा। जो हर चीज़ जब पुरानी हो जाती है ना, जब गुज़िश्ता याद बन जाती है, माजी में चली जाती है, तो उसके बाद उस चीज़ ओल्ड इज गोल्ड हो जाता है। हमें भी जो चीज़ मिली है, जिस चीज़ को हम प्रेशर बोलते हैं कि ये बहुत कीमती चीज़ है, उसकी कीमत तभी समझ में आई जब वो कल बन गया। जी जी जी, बहुत बस एक बहुत प्रयास सुंदर, था समसामयिक कुछ बहुत लिखने सुंदर। का, क्योंकि मैं एकदम ज्यादातर कमाल गजल और कमाल, कविताएं बहुत लिखती ही हूँ। कमाल लिखा आपने। बिल्कुल, बहुत सुंदर। मुझे खुद अपनी लिखी रचना याद आ गई। मैंने भी लिखा था प्यार कल और आज, इसी तरह से कुछ एक भाव उसमें समेटे हैं। हाँ किसी बहुत हाँ, टाइम जरूर बहुत सुनेंगे। बहुत 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 सुंदर आपकी रचना, बहुत अच्छी रचना। मोस्ट तो रिलेटेबल। तो चलिए, अब अब वो समय आ गया है, अब वो वक्त आ गया है कि हम उस नाम को हम आवाज दें जो आज की प्राण पंक्ति रही है, जिन्होंने हम सबको इतने सुरीले से एक महफिल में हम सबको बांध करके रखा है। किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसलिए अच्छा, नाज सर आप भी आ गए हैं, तो आप ही बुलाइए फिर। नाज सर जब होते हैं तो आप बुलाते हैं। हाँ हाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि जब मैं गोष्ठी में रहता हूँ तो कविता तो मेरी अंत में होती है, लेकिन लास्ट में जो हमारी अध्यक्ष होती हैं उनको इट्स माय प्रेरोगेटिव टू इनवाइट हर। तो मैं एब्सोल्युटली। डॉक्टर डॉक्टर श्वेता सिंह जी को बहुत सम्मान के साथ निमंत्रित करता हूँ। कृपया आप मंच पर आए, अपना कविता पाठ करें, और बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बधाई, स्वागत है, शानदार गोष्ठी। स्वागत है श्वेता जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है श्वेता जी। एक मिनट, अभी कोई एंट्री कर रहा था जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप सबका दिल से शुक्रिया आने के लिए, एक आवाज़ पे आप सब चले आए। मैं उतनी, जैसा सर ने कहा ना, मैं थोड़ी नालायक स्टूडेंट हूँ, उतना रेगुलर नहीं कर पाती हूँ। सही में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ कहाँ जाता रहता है। बट पूरी कोशिश करती हूँ। आप लोग से मिलने की लालच थी, मैंने कहा नहीं, इस बार सबको बुलाते हैं, बैठेंगे, बातें करेंगे। संडे भी है, चलो हस्बैंड लोग थोड़ा इंतज़ार करेंगे, आज हम सखियाँ बैठ के बातें करेंगे। तो सबको आज पकड़ के मैं ले आई। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप आए और इतने देर तक हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जो इंडियन एम्बेसी से, एम्बेसी स्कूल से जो जुड़े हैं, आप लोग का, दिनेश जी का, अमित जी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। वेलकम वेलकम वेलकम। और मैं सीधा सीधा गज़ल के चंद अशार से जोड़ती हूँ आपको, फिर एक गज़ल तरन्नुम स्वागत। आऊँगी। और मक्ता और शेर है कि मुंतज़िर इश्क बेताब होने को है, मुंतज़िर इश्क बेताब होने को है, अश्क आंखों में तालाब होने को है।
मुंतजिर इश्क बेताब होने को है, अश्क आंखों में तालाब होने को है, और जज्बाए दिल न उलझे खिजा से अभी, जज्बाए दिल न उलझे खिजा से अभी, ख्वाब की फसल शादाब होने को है, ख्वाब की फसल शादाब होने को है। और शुक्रिया। और एक और देख लिए, मतलब और शेर है कि जख्मों की चारासाजी जो कर जाते हैं, जख्मों की चारासाजी जो कर जाते हैं, ऐसे रिश्ते दिलों में उतर जाते हैं। जख्मों की चारासाजी जो कर जाते हैं, ऐसे रिश्ते दिलों में उतर जाते हैं, और जिस जगह रूह बेचैन होने लगे, हम उमा उस जगह पे ठहर जाते हैं, हम उमा उस जगह पे ठहर जाते हैं। और इसका एक शेर है कि वो शिवाला हो, काबा हो या चर्च हो, वो शिवाला हो, काबा हो या चर्च हो, सारे रास्ते तुम्हारे ही घर जाते हैं, सारे क्या बात रास्ते है। तुम्हारे ही घर जाते हैं। एक और देख लें कि एक मैंने बिल्कुल अभी नई सी लिखी थी, उसका सुनाती हूँ आपको। इसमें एक शब्द आया है पिंदारी खुदी। पिंदारी खुदी का मतलब होता है सेल्फ ईगो, जो होता है ना, अपने वो गुमान में रहते हैं। तो उन पे लिखा था कि काश पिंदारी खुदी को न जगाया होता, काश पिंदारे खुदी को न जगाया होता, हमने हर बात को यूं जिद न बनाया होता, हमने हर बात को यूं जिद न बनाया होता, और एक ही जिस्त मिली थी हमें जीने के लिए, एक ही जिस्त मिली थी हमें जीने के लिए, अपनी खातिर कभी जीकर तो दिखाया होता, अपनी खातिर कभी जीकर तो दिखाया होता। और इसका एक और शेर है मक्ते का कि उस पे जाहिर न कभी हाले दिल ये हो पाता, उस पे जाहिर न कभी हाले दिल ये हो पाता, चश्मे पुर आब, चश्मे पुर आब मतलब टीयरफुल आइज, उस पे जाहिर न कभी हाले दिल ये हो पाता, चश्मे पुर आब उमा ने जो छुपाया होता, चश्मे पुर आब उमा ने जो छुपाया होता। तो एक गजल तरन्नुम में आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल यही कहने वाली थी। मैंने कहा स्वागत तहद में स्वागत। पढ़ती जा रही हैं तो आपसे जरूर कहूंगी कि तरन्नुम में भी कुछ जरूर सुनाएं। जी जी। स्वागत है। शाम आती रही, शाम जाती रही, शाम आती रही, शाम जाती रही, शाम आती रही, शाम जाती रही, मुंतजिर आंखें आंसू बहाती रही, मुंतजिर आंखें आंसू बहाती रही। उसका शेर देखिए। ख्वाहिशें जिंदगी भर जहन में मेरे, ख्वाहिशें जिंदगी भर जहन में मेरे, मुख्तलिफ आरज़ुएं जगाती रही, मुख्तलिफ आरज़ुएं जगाती रही, शाम आती रही, शाम जाती रही। एक और शेर है। वस्ल की रात में खामोशी ओढ़ कर, वस्ल की रात में खामोशी ओढ़ कर, उसकी सरगोशियाँ गुनगुनाती रही, उसकी सरगोशियाँ गुनगुनाती रही। अगला शेर कि दिल के गुलशन में जितनी रुतें आई थी, दिल के गुलशन में जितनी रुतें आई थी, सब मोहब्बत का पैगाम लाती रही, सब मोहब्बत का पैगाम लाती रही। सरफिरी इन हवाओं से पूछे कोई, क्यों चरागों से रंजिश
बढ़ाती रही, क्यों चरागों से रंजिश बढ़ाती रही। और एक और शेर कि रास्ते मुश्किलों ने जो रोके कभी, रास्ते मुश्किलों ने जो रोके कभी, कोशिशें कामयाबी दिलाती रही, कोशिशें कामयाबी दिलाती रही। शाम आती रही, शाम जाती रही, मुंतजिर आंखें आंसू बहाती रही। क्या क्या बात है, बात क्या क्या बात बात है, है। बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। खूब, हमेशा की बहुत तरह खूब शानदार बहुत बहुत खूब अच्छा, बहुत खूब बहुत 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 खूब, प्यारी अच्छे, आवाज बहुत है। खूब। बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर, हम बहुत बहुत बढ़िया। सभी दिल ब्यूटीफुल थामे आपको ब्यूटीफुल। सुन रहे थे। बिल्कुल बहुत बिल्कुल ही बहुत सुंदर, सुंदर थी, बहुत ही जबरदस्त। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, हमेशा की बहुत तरह खूब। आवाज दिल में बाकमाल। उतर गई। बहुत शुक्रिया, बहुत। और अब श्वेता जी हमारी मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि जी को आप निमंत्रित करें, जी 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 इसके बाद फिर आप धन्यवाद करके बिल्कुल समापन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अब सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, और हमारी फ़्लाइट तो पूरी दुनिया घूम चुकी, लेकिन अब वापस अपने वतन जाने का समय हो चुका है। और अपने वतन से हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी विशिष्ट अतिथि शालू जिंदल जी, जो कि पटियाला से जुड़ी हैं और वहाँ की जिला अध्यक्ष है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है शालू जिंदल जी। आइए, आप ये हमारे आज की गोष्ठी की विशिष्ट अतिथि हैं, तो शालू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत हमारी स्वागत है स्वागत विशिष्ट अतिथि, आज की विशिष्ट धन्यवाद। अतिथि शादू जिंदल जी का पटियाला जिले के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत धन्यवाद है श्वेता शालू। जी। धन्यवाद। मैं सबसे सर्वप्रथम तो नाज सर का धन्यवाद करती हूँ, जिनके कारण मुझे इतना अच्छा मौका मिला आज। मुझे धन्यवाद श्वेता जी, आप बहुत ही अच्छा संचालन कर रही हैं। मैं इतने अच्छी कविताएं और गजलें, इतनी अच्छी रचनाएं सुनने के बाद तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कुछ सुनाना भी चाहिए कि नहीं चाहिए। इतने अच्छा, मतलब माहौल इतना अच्छा बना हुआ है कि मेरे को सुनने में इतना आनंद आया कि मुझे लगता है शायद मुझे आज तक किसी गोष्ठी में नहीं आया वो, जितना सुनने में आज आनंद आया। वो मतलब अतुलनीय है आनंद वो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां रखती हूँ अपनी। एक छोटी एक कविता है मेरी। सोचती क्यों है स्त्रियां, सदियों से चल रही रिवायतों को चुपचाप मानती आ रही थी, सिर पर पल्ला डाले बिना किसी विरोध के। हर अनुशासन, हर कायदा मानो विरासत में मिली संपदा हो, या भाग्य में बधा लेख जिसे उल्टाना संभव ही नहीं था। जिसने जो कहा वही सच, खुद का कोई सत्य न था। घर में पड़ी वस्तुओं सा वजूद रहा इस जिनका, उन स्त्रियों ने चार अक्षर क्या पढ़ लिए, ना जाने क्या क्या सोचने लगी हैं स्त्रियां। जब देखो सिर उठाकर देखना, सिर उठाकर चलना, और नहीं तो देखिए खुद के लिए भी बोलने लगी हैं स्त्रियां। अजब अजब से सवाल करती हैं, मेरा घर, मेरा सम्मान, कहाँ है मेरा वजूद। और वो स्त्रियां जो चार पैसे कमाने लगी, उन्होंने तो जैसे घर चलाने की मानो कमर ही कस ली। ना जाने कैसे सोच लिया उन्होंने कि काम करते करते उनका सोचना भी जरूरी है। माना कि महंगाई के दौर में पैसा कमाना मजबूरी है, पर किसने कह दिया उन्हें कि घर के हर निर्णय में उनका होना भी जरूरी है। कोई समझाए उन्हें, कोई समझाए उन्हें जरा कि बड़े बुजुर्गों की सेवा करें,
घर भर को संभालें। 100 काम हैं उनके, 100 काम हैं उनके, पैसा थमाकर इत्मीनान से घर चलाने दे पुरुषों को। आंखें दिखाती, धौंस जमाती, बात बात पर हक जमाती, विद्रोह करती मिलती, भला ऐसे थोड़े होती हैं भले घर की स्त्रियां। सुघड़, सुशील, सयानी, ना जाने किस किस कसौटी पर परखी जाती हैं स्त्रियां, परखी जाती हैं स्त्रियां। सच बड़ा कठिन है ये समझना, अब सोचने क्यों लगी हैं स्त्रियां, अब समझने क्यों लगी हैं स्त्रियां। धन्यवाद। एक बार मैं फिर सभी का धन्यवाद करती हूँ, नाज सर बहुत का, सुंदर, श्वेता जी का, बहुत सभी बहुत का खूब बहुत सुंदर। सुंदर। बहुत बहुत क्या बात धन्यवाद। है, क्या बात है। आपकी इसी धन्यवाद। बात को स्पष्ट करते हुए बहुत महादेवी सुंदर। वर्मा जी ने अपने निबंध में ये स्पष्ट कहा है कि नारी को पुरुष के समान बनना है, लेकिन आज के युग में नारी जो है वो खुद पुरुष बनने की ओर अग्रसर हो गई है ना। तो उन्होंने उस समय इसलिए लिखा था कि पढ़ाई लिखाई उस समय वर्जित था, तो वो आगे पढ़ें बढ़ें, लेकिन आज के युग में नारी ने इसको गलत वे में ले लिया है, और जो कि पूरी कविता में इन्होंने बहुत ही बखूबी दर्शाया है। बहुत सुंदर। वो ये धन्यवाद जी आपका। बहुत ही एक पतली सी लकीर जो आप बात कर रहे हो ना, ये बहुत ही एक बोलते हैं लक्ष्मण रेखा होती है। अगर लक्ष्मण रेखा बिल्कुल इस तरफ हो तो वो अदब के दायरे में आता है, और जहां उसको ने आपने क्रॉस किया तो एक होता है ना कि आप अपनी डिग्निटी को नीचे कर रहे होते हो। तो ये आजकल जो आप बात कर रहे हो ना, बिल्कुल इंडिया में ज्यादा देखने को मिलता है, ये जो सो कॉल फेमिनिज्म के नाम पे जो ये लोग कर रहे हैं, ये असली मतलब वो नारी को बढ़ाने वाली बात नहीं होती है। कि जहां आपको जरूरत हो आप उसकी आवाज बन जाते हो, और जहां आपको अपने आप को कमजोर दिखाना होता है तो आप बिल्कुल ही अलग हो जाते हो। तो इसका दो पहलू है, इसके बीच की एक फाइन लाइन को समझना जरूरी है। और बिल्कुल उस फाइन लाइन के इधर रह करके अगर हम डिमांड मांगने की जरूरत नहीं है। आप पता नहीं, मैंने अभी अपने टेड टॉक में भी यही बात बोला था कि आप अगर खुद से प्यार करते हैं तो जिंदगी आपसे प्यार करेगी, खुद का सम्मान करते हैं तो जिंदगी सम्मान करेगी। उसके लिए आपको किसी को नीचा दिखाने की जरूरत राइट राइट। नहीं है। कुछ मतलब वो बहुत डिग्निटी के साथ भी आप, बहुत बारी होता है ना कि आप सह रहे हो, उसको आप बोल दिए या रो के निकल गए, लेकिन आप बिना कुछ बोले, बिना बोले भी आप बहुत वार कर सकते हो अपने काम से, अपने एक्शन से। तो वो फाइन लाइन जरूरी है। और सही में जो बोला ना आपने, बहुत अच्छी कविता आपकी उस चीज को पकड़ के। और मैंने भी इस पे एक अलग ही लिखा था कि वो ऐसी औरत बहुत खतरनाक होती है जब वो तन्हाई से लड़ने लगे, हुनर के गहनों से संवरने लगे, दामन आत्मविश्वास से भरने लगे, फलसफों की गहराई में उतरने लगे, खुद को वक्त देने के लिए खुद से लड़ने लगे। ऐसी औरत बहुत खतरनाक होती है। तो हम सब ऐसे ही बने तो ज्यादा अच्छा है। बहुत खूबसूरत। तो बिल्कुल सही। चलिए, अब हम ऑलमोस्ट अपने आज की इस महफिल के बिल्कुल अंजाम की तरफ पहुंच चुके हैं। और अब मैं पूरे आदर और पूरे सम्मान के साथ आज की काव्य गोष्ठी की हमारी मुख्य अतिथि मालविका राय वेदी दास जी, जो कि गुवाहाटी से जुड़ी हैं, उनका स्वागत करती हूँ। आइए, वो राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी हैं पूर्वोत्तर भारत इकाई की। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मालविका जी। स्वागत। बहुत बहुत स्वागत बहुत मालविका बहुत जी का, आभार। हमारी राष्ट्रीय महासचिव और पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य प्लस सिक्किम इसकी प्रभारी हैं। और इनके बारे में भी जरूर बताना चाहूंगा कि अभी जैसे वनकाम का विदेश का एनुअल फंक्शन हुआ था, तो जो भारत का, पूरे भारत का, और उसमें विदेश की कविताएं भी आती हैं, मुंबई में अभी हुआ था, तो इनको संस्थापक अवार्ड दिया गया था इस बार का, जिसे हम लाइफ टाइम अवार्ड कहते हैं। तो मालविका जी का बहुत बहुत स्वागत। और मैं गुजारिश करूंगा कि समय काफी हो चुका है, आप अपने कविता पाठ करें। बहुत बहुत सम्मान से आपको निमंत्रित करता हूं कि अपना सीधे कविता पाठ पर आए। बहुत आभार। बहुत स्वागत। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय डॉक्टर नरेश नाथ सर को प्रणाम करती हूँ, जिनके वजह से आज ये जो महफिल है ये सच्ची है और सही कहा है। जैसे लगभग 2 घंटे का समय हो चुका है, और लेकिन पता नहीं चला, इतने मनमोहक रूप से डॉक्टर श्वेता सिंह जी आपने कितने सलीके से इस काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाया। सुनते 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 हम अभी 2 घंटे
खत्म ही कर चुके हैं, और मैं आपके चेहरे को देख रही थी। भगवान ने शायद कितने मतलब मेहनत से भी सजा है, स्वर के साथ आपके पूरे रूप को भी मैं जैसे प्रणाम करती हूँ, और मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है, इसके लिए आप सबका आभार। और भारत से आज के सभी विदुषी विद्वानों को मैं प्रणाम करती हूँ। और क्योंकि मैं हिंदीतर भाषी हूँ, पूर्वोत्तर से हूँ, तो हम लोगों को हिंदी सीखना पड़ता है या फिर हिंदी के माध्यम से भारत के साथ जुड़ना पड़ता है। मैं हमेशा हिंदी को प्रणाम करते हुए 2 शब्द हिंदी के प्रति समर्पित करके मेरे आज मैंने सोचा कि भारत पर कुछ पंक्तियां आपको सुनाऊंगी। तो हिंदी के प्रति समर्पित है कि संस्कृत तेरी पूज्य जननी, रत्न गर्भा भारत तेरी भूमि, नित्य वंदे तुझे शत शत भारतवासी, आज राष्ट्र भाषा बन मिली है प्रसिद्धि। तो हिंदी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी कविता पर आती हूँ। भारत से, भारत पर कुछ पंक्तियां हैं और कविता का शीर्षक है स्वर्ग से सुंदर भारत अपना। शोभित हिमालय पर्वतमाला, दिशा उत्तर में हिम से है ढका। अब रूस के हिम से तो इसकी तुलना नहीं होती है, फिर भी हम इसी को लेकर संतुष्ट है कि शोभित हिमालय पर्वतमाला, दिशा उत्तर में हिम से ढका। सिर पर मुकुट कनक जैसा, गगन चुंबी वनस्पतियों से है भरा। अक्लांत रक्षक प्रहरी खड़ा, शत्रु अचंभित देख अभेद्य किला। गंगोत्री से बहती पावन धारा, दृश्य अनुपम यह है ये नैसर्गिकता। पहली किरण से सिक्त सदा, शक्ति साहस उद्यम से है भरा। क्यों न करूं मैं गुणगान तेरा, स्वर्ग से सुंदर है भारत अपना, स्वर्ग से सुंदर भारत अपना। अलग अलग भाषा परिधान है यहाँ, कर्म धर्म सभ्यता की धारा। अलग भाषा परिधान है यहाँ, धर्म कर्म सभ्यता की धारा। राम नाम कोई पुकारे तो रहीम नाम कोई सुबह शाम। मंदिर में आरती करे संध्या, कोई गिरजा में बजाए घंटा। अजान दे मस्जिद में फकीर, चढ़ाए चादर गुरुद्वार में कोई। इसी अनेकता में है एकता, हृदय में बजे भक्ति श्रृंखला। तो क्यों न करूं मैं गुणगान तेरा, स्वर्ग से महान भारत अपना, स्वर्ग से महान भारत अपना। अब भारत ज्यादा मैं थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैं इसी में समाप्त करूंगी। और अंतिम पंक्तियां जो है, पखारे प्रतिपल चरण तेरे, समुद्र की लहरें अविरत धारा। पखारे दक्षिण में आती हूँ। पखारे प्रतिपल चरण तेरे, समुद्र की लहरें अविरत धारा। ऊंचे मंदिरों से निनाद गूंजा, भक्तिमय परिवेश चहु दिशाएं। शंख ध्वनि से संचारे ऊर्जा, वाद्य नृत्य संगीत से चंचला। संस्कृतिवान हर प्राण है यहाँ, संस्कृतिवान हर प्राण है यहाँ। महिमा मंडित अतुलनीय धरा, चक्रवर्ती नृप भरत का प्यारा। गौरवमय इतिहास है जिसका, क्यों न करूं मैं गुणगान तेरा, स्वर्ग से सुंदर भारत अपना, स्वर्ग से सुंदर भारत अपना। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी कविता को विराम देती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब, नीरज, बहुत 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 जी। अच्छा रचना जी। सारे जहां से अच्छा बहुत खूब, हिंदुस्तान। बहुत खूब। मतलब किसी भी कार्यक्रम जी का जी अंजाम अगर वो भारत के वंदन के साथ हो तो फिर बहुत इससे खूब, बड़ी बहुत चीज क्या खूब। हो सकती है। बहुत बहुत अच्छी, सुंदर। बहुत बहुत अच्छी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं अब हम सब पहुंच चुके हैं अंजाम की तरफ। मुझे मालूम है 2 घंटे से आप लोग बड़ी पेशेंस के साथ बैठे हुए हैं। किसी के यहाँ डिनर का टाइम हो गया होगा, कुछ वो सब निकलना चाहेंगे। तो मैं स्वागत आप स्वागत। सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सब समय निकाल के आए, जुड़े। एक बहुत प्यारी सी गोष्ठी कोशिश की मैंने सजाने की, और आप सब ने अपनी कविताएं, गज़ल, नज्म, जो भी आपने प्रस्तुत किया, गीत, सब ने समा बांध दिया। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना कि लफ्ज़ पर कम पड़ गए हैं, एहसास छोड़े जा रही हूँ। तो आप बस वही एहसास को महसूस करें और अपने साथ इस रूहानी जो अभी शाम हमारी गुजरी है, इसका असर बहुत देर तक रहेगा।
तो आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आने के बहुत लिए। धन्यवाद, बहुत बधाई आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बधाई सभी धन्यवाद, को। शुक्रिया। बहुत 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 दोबारा बधाई, बहुत 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 आशीर्वाद, बहुत बधाई सबको। बहुत बहुत सुंदर बहुत मंच संचालन सुंदर श्वेता जी, आयोजन बहुत सुंदर मैं बना। बहुत किसी को खूबसूरत। अलविदा नहीं थैंक यू। कहूंगी, क्योंकि शायरी की शाम हमेशा लौट के वापस आती है, तो कहीं न कहीं फिर बिल्कुल। मुलाकात होगी। तो आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जी थैंक बहुत यू बहुत वेरी बहुत मच। शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सभी का धन्यवाद। सभी का खूबसूरत बहुत बहुत महफिल धन्यवाद। सजाई थी, और बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। बहुत शुभ बहुत रात्रि सभी को। पुनः मिलने की जी, आशा में बहुत आप बहुत सभी से धन्यवाद सभी प्यार का। भरा विदा लेती हूँ सभी